to measure in it. Always you can go like the mind of kata ready made it on the एक चावल आदि से अगर करीब एक चावल दिल्ली सब में भी दिल्ली में काम लोग बना के करते हैं ऐसा नहीं है पता सुनिए अलग है Cannot काम जो है कि हमरे oh you can take right बाग डोगरा हो इतने जाइए हर चीज इसमें सोच है actually be basic yes उनका बारे में बुझल जो कौन खाई थी रखतो छथि रवि जी ओ हां एक मिनट ठीक है
In return, this wrap. अरे भाई आज और बोल Good afternoon, and I welcome you all back to the session. So we are in the last session of the International Symposium, Language Mapping of Maithili Beyond the Boundaries. I would like to call upon the speakers of the session on the stage. Our speakers are Dr. Anurag Saurabh, Professor Sushant Kumar Mishra, and Priyeshi Kumari. Kindly come to the stage. तोरा ब्याह में हम नटुआ हमरा ब्याह में तू नटुआ This session will be chaired by Professor Dev Shankar Navi. I also invite you to the stage, sir. ध्यान रखना ध्यान रखने चला है एहि सत्र के प्रथम वक्ता छथिन डॉक्टर अविनाश सौरभ। अहाँ NCERT भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत छी। अहाँ नव पीढ़ी के हिंदी मैथिली कवि लेखक छी।
भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से अहाँ सम्मानित कयल गेल छी। हिनकर कृति सब के लिस्ट तक काफी लंबा छै, हम कईटा वर्णन कऽ दै छी। मैथिली में हिनकर कृति अछि एकबाटा नय सजग कविता संस्कृति तैं किछु आर, कन्नड़ के वचन, भाषा शिक्षण मैथिली। मैथिली के लिए इनका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2012 से सम्मानित कयल गेल छनि। इनका प्रकाशित कृति हिंदी में छनि। दिन बनने के क्रम में लंबी कविता का वितान, आद्य नायिका, पक्षधर, कागज की लेखी, किसी और बहाने से, मध्य प्रदेश राज्य स्रोत समूहक हिंदी प्रशिक्षण सामग्री। तो सर का विषय है मैथिली भाषा के अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक आ शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ। अहाँ के आमंत्रित करै छी सर, आप स्टेज अहाँ। आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी, हमारे गुरुकुल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिनकर संचालन भेटैत रहल छल, आप जेएनयू के छथिन, प्रोफेसर सुशांत मिश्र जी, आप समूह जतेक भेटै छी सब बहुत आदरणीय छी। प्रोफेसर रामावतार यादव जी, आदरणीय रमन जी, आदरणीय फूलचंद मिश्र रमन जी, रामचैतन्य धीरज जी, विभूति आनंद जी, जे किछु हम कहब से एहिमे कोनो नव गप एहन नहीं छै जे ककरो बुझल नहीं हेतै। जे मैथिली भाषा के जे अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रीय जे पद्धति छै वो सब मोटा मोटी स्पष्ट छै। पहिलुक गप हम ई कहऽ चाहब जे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान जे छै ओकर कोनो लक्ष्य विशेषक प्राप्ति के संदर्भ में अनुप्रयोग छै। एकटा निर्धारित लक्ष्य के दिस गेलासँ जेना सिद्धांतक अनुप्रयोग हेबाक कारणे एकर प्रकृति मूलतः सक्रियात्मक होइत अछि, भाषाक संरचना आ ओकर आंतरिक प्रकृति से संबंधित जानकारी भाषा विज्ञान दैत अछि। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अपन लक्ष्य सिद्धि के लेल ओकर उपयोग करैत अछि, तैं अनुप्रयुक्त छै। ई प्रयोग में जे चीज सब एतै जकरा संग मैथिली भाषा के एकटा शैक्षणिक संदर्भ लऽ कऽ आगू बढ़ल जा सकैए, ताहि संबंधी जे पक्ष सब हेतै से सबटा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंदर। ओना ई बात हम से हमरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे हमरा सबके गर्व हेबाक चाही जे हमरा समाज में एकटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषा वैज्ञानिक पर कयल गेल काज को पूरा दुनिया रिकमेंड करे छै। प्रोफेसर रामावतार यादव जी छथिन। ताहि जे भाषा के जे किछु शिक्षा शास्त्रीय प्रयोग हेबाक चाही से प्रायोगिक रूप में तकर आवश्यकता छै। ताहिमे जे देखल जाय भाषा के संदर्भ में जे आजुक समाज में स्थिति छै वो नकारात्मक छै। वो भाषा के लेकर कंसस समाज नहीं छै। वो भाषा के दृष्टिकोण से स्वयं के काटो वाला एक समाज छै। एहन समाज जकर अपन कोनो भाषिक अस्मिता के लेकर कोनो आइडेंटिटी के लेकर कोनो विशेष लगाव नहीं है। हम सब आपको समाज के अभिन्न हिस्सा होते तथा ओहियो समाज में भाषा के जो प्रयोग छै ओकर जे एकटा प्रायोगिक पक्ष छै ताहि पर गप हेबाक चाही, कियाक तऽ हमर समाज अपन मातृभाषा से ओतेक प्रेम नहीं करैत अछि। ई चिंताजनक जतबे अछि ओतबा कोनो तरह के प्रयोग जे एहि भाषा के संदर्भ में हेतै ओकर कोनो प्रायोगिक पक्ष के स्वरूप जखन निर्धारित हेतै
तखन ई देखल जेतै जे हमर समाज में ओहि भाषा के की पोजीशन छै। लर्निंग एक्विजिशन इत्यादि बहुत जरूरी चीज छै, ओहि पर एखन नहीं जायब, मुदा ई कहब हमरा आवश्यक लगैत अछि जे भाषा के जे चिंतन छै तकर बहुत पैघ लीला भूमि मिथिला रहलै। जखन अपना सब न्याय और दर्शन कहै छियै तऽ न्याय से लऽ कऽ सामाजिक न्याय तक के भूमि मिथिला रहल छै। ताहि दुआरे जखन मिथिला समाज में जे भाषा के जे अनुप्रयुक्त जो भाषा वैज्ञानिक संदर्भ के लऽ कऽ जखन हम सब मैथिली के देखी तो ओकरा दू रूप में देखे के जरूरी छै। एकटा छै जे प्राचीन भारतीय जे भाषा वैज्ञानिक संदर्भ छै ताहिके संग राखि कऽ जकर जब पौर्वात्य अवधारणा के संग अगर देखऽ चाहै छियै तऽ ऋग्वेद में जेना वाक्य प्रयोग के विविध संदर्भ भेल अछि, तहिना भाषा विज्ञान में वाक्य विवेचन जटिल विषय बनल, तथापि ओहि पर निरंतर काज होइत रहल। वाक् देवी के संदर्भ लेल गेल अछि ऋग्वेद में, तहिना ऐतरेय ब्राह्मण में भाषा विज्ञानक दू मुख्य विषय भाषा वर्गीकरण आ शब्द अर्थ विवेचन कयल गेल अछि। वेद पाठ के अध्ययन के सरल बनेबाक लेल पद पाठ के रचना वेद वाक्य पद में विभक्त कयल गेल आ एहि क्रम में संधि समास स्वराघात एहन विषयक विश्लेषण भेल। पद पाठ के पश्चात प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रंथक निर्माण क ध्वनिक वर्गीकरण, उच्चारण, स्वराघात, मात्रा आदि अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश देल गेल अछि। विभिन्न संहितादि में ध्वनिक सूक्ष्मता के उच्चारण भेद ओकर विवेचन में क्रमशः प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथक अपन विशिष्ट स्थान अछि। एहिमे बहुत तरह के गप छै, जेना निरुक्त के 5टा विषय छै जे वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकास, वर्ण नाश, धातु ज्ञान। एहि सब में जेबा सब के तऽ जरूरी छै है। एकटा एहि रूप में जे दोसर आइयो अगर देखल जाए तऽ पूरा समूचा दुनिया में जे चिंतन परंपरा के मुख्य धारा छै ताहिमे सोचे वाला के 5टा अगर विश्व स्तरीय चिंतक के नाम लेबै तो 5टा में से 3 गोटे भाषा वैज्ञानिक के लगता है। ओकर पछा कारण छै जे भाषा के जे चिंतन छै वह दुनिया के चिंतन छै। दुनिया के चिंतन भाषा के बिना संभव नहीं है और अपन अपन समय में अपन अपन समय के अनुसार अपन अपन समय के जाहि शब्दावली में रचल गेल पोथी के ऊपर साहित्य। तो हम सब जखन एहि रूप में एकरा देखी तो भाषा के एकटा जो स्वरूप छै मिथिला तंत्र भूमि छै, तो तंत्र भूमि के कारण से एतऽ के एकटा सैद्धांतिक पक्ष में अगर जाइ छियै कने काल के हम ओना कोई पर नहीं जबाक चाहे छले, लेकिन जे एतऽ काली के एकटा साधना छै, ओहिमे काली के साधना में पर जो साधना रूप छै तकरा पर कनि ध्यान देबै तऽ पता चलतै जे ई समाज अपन वर्ण आ अक्षर के लिए कतेक समर्पित समाज है। जेना एकटा स्वरूप छै काली के गला में मुंड माला छै, लोग सब कहै छै मुंड के माला छै, ओ दरअसल में अवर्ण ओ अक्षमाला छै, ओकरा अवर्ण से लऽ कऽ अक्ष वर्ण तक के ओहिमे स्वरूप एक एक पद पर सोझा अबैत अछि। एकटा तऽ भेल एकर आध्यात्मिक पक्ष जे ओहिसँ अपन भाषा वर्ण और अक्षर के प्रति जे ई समाज बहुत ओकर चिंतन के प्रति बहुत समर्पित समाज मिलैया। दोसर पक्ष पर आबि कऽ आइयो जखन देखै छियै जे दुनिया के श्रेष्ठ चिंतक सब भाषा वैज्ञानिक तखन हमरा समाज में अपन जे शिक्षण पद्धति छै ताहिमे अपन भाषा के लऽ जेबाक लेल की सब प्रयास करबाक जरूरत छै। जेना जरूरत छै जे एकमात्र संस्था जे भारत सरकार के छै सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ओहि एकमात्र संस्था में
से मैथिली छै। और दोसर जतेक संस्था छै जे सोझ कऽ कोनो अशोक स्तंभ के संग चले वाला संस्था छै से दोसर संस्था छै। साहित्य अकेडमी ऑटोनोमस संस्था छै, ओकर नहि करब। आइ कोनो जे भारत सरकार के जतेक संस्था छै ओतऽ मैथिली नहि छै। जे एहिठाम छेबो करै तऽ स्थिति तऽ हमसब ककरा कहिए से वला गप छै। तऽ एहि स्थितिमे जहन भाषाके ई दशा छै ओकर अनुप्रयोग पर और प्रशिक्षण पद्धति पर जे विचार करबै तऽ सबसँ पहिने विचार इएह करऽ पड़तै जे लोकके दिमागमे जे अपन मातृभाषाके लऽ कऽ नकारात्मकता छै तकरा हमसब कोना दूर करी। ओकर जे मनोविज्ञान एकटा बनि गेलैए सर, जे मतलब ओकरा दिमागमे मैथिलीके लऽ कऽ एकटा हीनता बोध जे छै सेहो बहुत कमजोर छै। ओहि हीनता बोधके हमसब कोना ओकरा पॉजिटिव ओकरा कोना एनर्जीमे दिए ओकरा जे ओहिसँ ओ बेचाराके कल्याण भए जाए और हमरो सबके जे कने मैथिलीके लऽ कऽ कहियो मनी जिनका मोनमे चिंता छै। दोसर छै जे मैथिलीके शिक्षणमे कक्षा शिक्षणमे लऽ जेबाक जरूरी छै। NEP 2020 के जे स्वरूप छै ताहिमे मातृभाषा शिक्षणके बहुत महत्व देल गेलैए। ताहिसँ पूर्वो जतेक तरहके भारत सरकारके नीति बनलै, जे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनलै या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनलै, ताहि सबमे बहुत गंभीरता से ई बात कहल गेलै जे मातृभाषामे शिक्षण माध्यमके व्यवस्था हेबाक चाही, सेहो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप। एहि बेर तऽ कहै छै जे 1 से 5 धरि 1 से 8 धरि जे छै धियापुताके से ओकर मातृभाषामे आरंभिक शिक्षा देबाके व्यवस्था कयल है। कतहु कतहु एकरा पाछाँ ई योजना जरूर छै जे भाषा संरक्षित होइ, भाषाके जे स्थितिमे सुधार होइ। तऽ हमरा सबके आब इहो एकटा से कर्तव्य जकाँ छै जे ओकरा अपन मातृभाषा से एहि समाजके केना जोड़ल जाए। जखन हमसब सोशियो लिंग्विस्टिक्सके गप कहै छियै, लैंग्वेज एंड सोसाइटीके गप कहै छियै, स्पीच कम्युनिटीके बारेमे सोचै छियै, तखन ओहि सबमे सोचैके क्रममे ई चीज हमरा सबके सोझाँ आबै छै जे ई सबटा सैद्धांतिक पक्षके हमसब कोना समाजमे लाए है, जाहिसँ मैथिली शिक्षा शिक्षणक जे मुख्य धारा छै ताहिमे एक औतै। हम ई नहि कहै छी जे मैथिलीके अहाँ हिन्दीके बराबर ठाढ़ कऽ दियौ, ई गलत प्रश्न छै, एकर हम समर्थन नहि करै छी। हिन्दीके पाछाँ नहि छेड़ियौ, इहो नहि करियौ। कमसँ कम हम कहै छी अहाँ मैथिलीके हिन्दी जकाँ नहि अधिकार दियौ, अहाँ मैथिलीके उड़िया, बंगला, असमिया, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि जे 24टा अष्टम अनुसूचीमे जे शामिल भाषा छै ताहि ओतबा टा एकर मिनिमम सुविधा दियौ जतबा सुविधा असमिया बच्चाके छै, जतबा सुविधा बांग्ला बाजैवला बच्चाके छै, ओतबा सुविधा मैथिलियो बाजैवला बच्चाके हेबाक चाही। ई से हमर कहबाक छल। दोसर शिक्षकके लऽ कऽ जे अवधारणा सब छै, जेना तखन गप करैत रहथिन सर स्ट्रक्चरलिज्मके लऽ कऽ, तकर बाद एकटा एहि संदर्भसँ जुड़ै छै कंस्ट्रक्टिविज्म मैथिलीमे। अगर एकरा देखबै तऽ रचनावाद कहि कऽ, तऽ सीखनाइ आ सिखेनाइ लेल सतत सहज निरंतर आ सामाजिक प्रक्रिया जाहिमे विद्यार्थी अपन ज्ञानक रचना अथवा निर्माण वातावरणसँ अंतःक्रिया करैत अपन अनुभवसँ सीखैत अछि। एहिमे बच्चा अपन लग पासक चीजसँ जुड़ैत अछि, अनुभवसँ स्वयं सीखैत अछि। खोजबीन करनाइ, सवाल पूछनाइ, कहि कऽ देखनाइ आ जतेक तरहके अर्थ बनेनाइ छै ओ बच्चाके स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप होइत अछि। तऽ रचनावाद तकर स्वाभाविक प्रकृति थी, रचनावाद तकर स्वाभाविक विकासक सिद्धांत थी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्रक आधारभूत सिद्धांत एकरा मानल गेल अछि। एकरामे बच्चाक अनुभव, ओकर जिज्ञासा आ ओकर सहभागिताके केंद्रमे राखि पठन पाठनके हेतु वातावरण तैयार कयल जाइ छै। ई आनंदमूलक, स्वाभाविक, गुणवत्तापूर्ण सिद्धांत छी जाहिमे बच्चा अपन सर्वश्रेष्ठ विकास करैत अछि। ओना जे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आयल छल तऽ ई
वही सैद्धांतिक पक्ष पर आयल छल जे कोन रूप में लेल जाए, बच्चा के कोन रूप में शिक्षा देल। आब एतऽ ई छै जे मातृभाषा के शिक्षा, प्रथम भाषा के शिक्षा एतऽ अपना सब दै ले जा रहल छियै। तब मातृभाषा में जखन शिक्षा दिएबै तऽ ओकर निर्धारित जे एकटा पद्धति हेबाक चाही, वो चाहे NCF हो चाहे NEP 2020 हो, सब में ई चीज कहल गेलै है कि मातृभाषा के माध्यम भाषा के रूप में पढ़ल। ओहि में कोनो डिफिकल्टीज के गप बहुत रास कयल गेलै है, एगो करते। तथापि हमर ई माननाइ अछि जे एतेक तरह के डिफिकल्टी के बावजूद वो अगर प्रक्रिया में आबि जाइ छै, ओहिसँ एहिठामक भाषा नहि सिर्फ संरक्षित हेतै बल्कि एकटा पीढ़ी के भीतर में एहि भाषा एहि संस्कृति से प्रेम हेतै तऽ एहि समाजक विकास लेल ओ बहुत महत्वपूर्ण है। दोसर, मैथिली के शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ पर की कहू, या तऽ एखन काजे नहि भेलैए। कम से बहुत बौएलहुँ तऽ एकटा पता चलल जे कहियो SCRT पटना जे छै से एकटा मॉड्यूल बनेलकै रहै, जकर प्रकाशन एखन तक नहीं भेलै, से बड़ा महत्वपूर्ण मॉड्यूल रहै। तकर बाद जतेक रास हम देखै छी जे पाठ्य पुस्तक बनलै से नीक बनलै, संदेह नहीं, लेकिन ओकर पहुँच बच्चा लग नहीं छै, बच्चा के पहुँच ओकरा लग नहीं छै। तऽ एक तऽ इहो गप छै। तेसर छै जे एहि पर एखन काज नहीं भेलै तऽ बहुत मुश्किल से करैत विचार करैत एकटा भाषा शिक्षण पर काज केलियै। तो ओही में से जे किछु संदर्भ हम राखि सकब चाहे राखि सकब, ओहो पोथी हमरा लगैए जे ओकर आर काज हेबाक चाही छलै। ओ एकटा इंट्रोडक्शन के बस एकटा परिचय के रूप में देबाक प्रयास केने छलहुँ। तो ताही में से जे गप कहलहुँ, और भाषा विकासक जे शिक्षा शास्त्र छै ताहि पर जेबाक जे आवश्यकता छै। भाषा चूँकि मातृभाषो किया न रहै, अशुद्ध तऽ नहीं छै, मुदा अर्जित जरूर कऽ कऽ ठीक कयल जा सकैए। भाषा के एकटा जे व्यवहार छै, शालीनता पूर्वक जे रहब हमरा अहाँके सिखाबैत अछि, इहो हमरा बच्चा सबमे देबाक जरूरत छै। और ई चीज बुझबाक जरूरत छै जे शरत चंद्र से लऽ कऽ जे रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के समाज एकटा जे छै, ओहि समाज के बाया जे छै विद्यापति छै, ओकर रूट विद्यापति। तो विद्यापति एकटा कविता में भाषा में कविता के भाषा में दुनू में एकटा इंद्रधनुष रचै छै। से हम कहै छी जे कवि विद्यापति जे छथिन वो भाषा के इंद्रधनुषीकरण करै छथिन, मैथिली के इंद्रधनुषीकरण करै छथिन। ताहि दुआरे से भाषा के इंद्रधनुषी अर्थ के बुझबाक लेल एहिठामक स्थानीय संस्कृति के लेल मैथिली के वही रूप के चिन्हबाक जरूरत छै। और हमरा हम अंत में एतबे कहब जे एकटा कोनो स्वरूप निर्धारित, जेना लोक सबके मने एखनो तक इएह प्रश्न रहै छै मानकीकरण के कोनो समस्या नहीं छै। जतेक लोक समस्या बनेने छथिन, मानकीकरण कोनो समस्या नहीं छै। एहि भाषा में जखन कि 60 से 70 के दशक में ई चीज निर्धारित भऽ गेलै जे मैथिली ध्वनि प्रधान भाषा छै, तकर स्वरूप जे एकर सिम्बॉल्स छै ओ कोना एलै, कोना एलै, कतऽ की भेलै, ओ सब चीज पूर्व निर्धारित छै। क्या तरह से लिखवा के स्कूल रहल छै एहिठमा, ओहि में से कोनो स्कूल के मने प्रचार प्रसार नहीं करैत एकटा जे छै से आब के समय में आवश्यकता छै जे कोन मैथिली के एक्सेप्टेंस लार्ज स्केल पर देल जाए। जेना पत्रकारिता के मैथिली के आब फेर से एकटा सरलीकृत करे के आवश्यकता छै जे मैथिली में पत्रकारिता जे ठीक से होय तो ओ कोन मैथिली। तो हमर इएह सब कहबाक छल। अपने सब एतेक गंभीरता से सुनलहुँ, हमरा बड़ नीक लागल। आयोजक टीम के, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के और CIIL के बहुत बहुत आभार जे
कोनो प्रश्न जिज्ञासा? भूमिका प्रस्तुत कर तो विषय पर गला भूमिका अब एकटा बात एखने एकटा प्रोफेसर साहब कोनो छात्रा के बड़ा स्नेह से कहै छलै जे आब न हमरा जरा आब न लिखे बेर लिखल जाइ छै आयो गो आयो आब के मैथिलियो में खूब प्रयोग छै जे आब भेलै दुख इनका भी आब ओना दुख ई ककरा कहल जाय ई सब बात बहुत छै धन्यवाद सर। रोग निवारण लेल गेला है वो डेरा पर जेना ऐब छिए कहलो ना रोग निवारण लेल गेला पता चल गेली अपने रोग निवारण के लिए कोना लै छी तै पर निर्भर करै छै कोना लै छी ओहि बात के जे ऐब मतलब गुणगुण भेलै कि ऐब मतलब प्रयोग कोना होइ छै कोन कोन संदर्भ में होइ छै अब जना मुंगेर में हम मुंगेर में रहैत रहिए तो हम भाषा कहे पूरा ओकरा की सर अइबै कहै छै क्विक वन नहीं चाहिए सुन लेते ना ठीक छै कहियो अइबै हाँ सुन लेते ना नहीं चाहिए बड़ा बढ़िया बात नहीं देते हमरा लोभ छल लागल निश्चित अर्थ नहीं जे एहन गंभीर विषय पर अनुराग सौरभ जी ग्रंथ लिख देलखिन तऽ हमरा से किछु कहितै जे मैथिली कोन पक्षक भाषा शिक्षण एहि विधि केने की कठिनाई छै कोना कयल जाय तकर यदि वर्णन विश्लेषण होइतै तऽ सौकर्य होइतै भाषाके गौरव बढ़तै से आकांक्षा हमरा सबके सुनबाक छल लेकिन कहि देलखिन जे दोसर दिन कहियो प्रस्तुत करता नहीं दवाई तो नहीं थे खाली तत्व क्वेश्चन नहीं है दोसर व्यक्ति के ओहि विषय पर काज कऽ नहीं रहल हमरा चलते ताहि दुआरे आकांक्षा कने छल लेकिन भऽ गेलै चलो मूव ऑन Thank टू you, नेक्स्ट sir. So our next speaker for this session is Professor Sushant Kumar Mishra. He is a professor at Center for French and Francophone Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU. His areas of specialization are semiotics, comparative literature, translation studies, and Indian intellectual tradition. He has received the Young Scholars Award by Indian Council of Philosophical Research in 1989 for his paper Religion in the Age of Science and Technology. He has also received the Katha Translators Award 2000 for his translation of Rajkamal Jha's Maithili short story into English titled Home. He has edited books, and some of them are Studies in Literature and Translation, published in 2014, co-edited with Avnish Kumar Mishra. And another one, two-volume series has come out in 2015, titled Enquiries in Literature and Translation. Another co-edited work is Studies in Language, Literature and Culture of Northeast India, published in 2015. And today, we are about to listen to him on Translating as Cultural Transference, a study of Maithili English men. धन्यवाद। विषय अंग्रेजी में हमरा सब बहुत जल्दी मानल गेल छला हमरा कंप्यूटर अंग्रेजी आसानी से पढ़ै छी भाषा के भाषा छात्र छियै त ई देला अंग्रेजी प्रयास करब जते मैथिली अबै और हिंदी कहबाक प्रयास करब बात लिखल शब्द भी मुसलमान और ई तो बुझले बात छै कि ट्रांसलेशन या अनुवाद जकर या कोनो भाषा
से बहुत प्राचीन छै। आइ एहि पर चर्चा भऽ रहल छै, कोनो बात नहि छै, कोनो परंपरा लऽ विश्व के तो बहुत प्राचीन परंपरा छै, ओहिमे तो अनुवाद पर बहुत छै, कियाकि ई बात हमेशा रहलै, भले अनुवाद कहीं तऽ नहीं होई, शब्द आ नाम जे देबै, लेकिन कोनो न कोनो तरीका से संप्रेषण में अनुवाद के प्रधानता भइए गेल छै। चाहे जाहि से अनुवाद कोई अर्थ में चाहे हम सब आइ सामान्यतः बुझै छी, बस कोई अर्थ नहीं, ओकर बहुत परिभाषा में सामान्यतः सामान्य जे छै तेकरा ट्रांसलेशन अनुवाद सब कहै छै, कोई अर्थ में हम सब बुझै छियै। तो एहि में जे छै से मैथिली में सेहो छै जे प्रारंभ में मैथिली के जखन जैसे में 1914 में मीटिंग भेल छै, अथी भेल छै, तो में जेना अन्य भाषा में भेलै तेना मैथिली में सेहो जे कि संस्कृत सँ पहिने मैथिली में अनुवाद केलाक भेलै। तो ओहि समय में एकटा सोच छलै जे कि रामायण के तऽ नहीं, लेकिन महाभारत के अनुवाद के गप ओहिमे भेल छै, विद्याराज से कोई में लागल छलै ओहि समय में। तो संस्कृत के ग्रंथ के जे प्रामाणिक ग्रंथ छै तकर यदि अनुवाद मैथिली में होइ छै तो ओ जे छै से एकटा प्रामाणिकता में नया भाषा आबै छै। इहो सोच जे छै से मुख्यतः औपनिवेशिक सोच छै, कियाकि सोच अबै छै यूरोप सँ, कोनो जरूरी नहीं छै, लेकिन सोच अबै छै यूरोप सँ, आ ताहि दुआरे बहुत तरह के नया तरह के जे एकटा विशेष प्रकार के संबंध जे भाषा में बनै छै वो जे 19वीं शताब्दी तक भारत में नहीं छलै, जहाँ तक हमरा बुझल छै। 18वीं शताब्दी तक भाषा छलैया, अनुवादो छलैया, जेना गार्गी दाराशिको के या अकबर के या और उदाहरण भेट जायत अहाँके, ओहि में जे छै से उदाहरण सबटा छै, लेकिन ई सोच नहीं छलैया दाराशिको कहै छै कोनो जे कि पर्शियन में एला से या तो एहि भाषा के मान बढ़तै या पर्शियन के मान बढ़तै, ई सोच नहीं छै। सोच बस इतना छै कि हमरा हिंदू प्रजा हमर अछि, मान लिअ तो हमरा ओकर अर्थ बुझबाक अछि, हमर एकटा सिस्टम छै, सिस्टम के अनुसार अर्थ बुझबाक अछि, इस्लामिक सिस्टम के अनुसार अर्थ बुझबाक प्रयास कर रहल छै, दोसर कर रहल छै, तो बुझबाक प्रयास छै। अनुवाद के प्रारंभ जे छै से वही तरीका से भऽ रहल छै, तो बुझबाक जे प्रयास छै ओ ई बहुत पैघ एकटा प्रश्न छै कि बुझनाइ ककरा कहै छै, की प्रक्रिया छै, कोन समाज के कोनो बात के बुझऽ के जे प्रक्रिया छै ओहि में अंतर भऽ जाइ छै। जेना कि पाश्चात्य में, पूरा पाश्चात्य नहीं, यूरोपीय परंपरा मुख्य रूप से, क्योंकि यूरोप में किछ रशिया तक आबि जाए या टर्की तक आबि जाए, टर्की से आगू तक चलबै ओकरा इम्हर के किछ अलग परंपरा चलै छै, आ अमेरिकन परंपरा पर एकटा अलग है, यूरोप में और अमेरिका में सेहो अंतर भऽ जाइ छै, सोच के अंतर छै। तो बुझबाक जे प्रयास छै, तो बुझबाक के प्रयास में भारत के जे छलैया, जकरा हम सब कहै छी कि एकटा पाठ परंपरा छै, वाचन परंपरा छै, शब्द सब छै जेना वाक, तो वाक सब एहने शब्द वच आ वाक सब ऋग्वेदो में भेटत, ओल्ड ग्रीक में सेहो भेटत। ई जे छै कि हम पठन पाठन के प्रक्रिया जे छै से उच्चारण से हम सब जोड़ै छी, ओरल ट्रेडिशन जकरा कहै छै, ओहि से हम सब बुझबा के प्रक्रिया चलै छै, कियाकि हमर अनुवाद के जे पूरा बुझब के प्रक्रिया तो कतौ न कतौ ओहि से प्रभावित। यूरोप के जे छलै से अलग तरह के प्रक्रिया छलै, जेना बाइबल ट्रांसलेशन के गप छै, जेना उदाहरण हो गेलै 14वीं सदी में या 16वीं सदी में, सबसे बड़ी समस्या की छै, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के दूटा छै। न्यू टेस्टामेंट लिखल छै 3री-4थी शताब्दी के ग्रीक भाषा, ओई ग्रीक जकरा कोइने ग्रीक नाम देल जाइ छै, के ओ आई एन ई, कोइने अरबी, कोइने ग्रीक सब नाम छै, जकर सीधा सीधा यदि भारतीय तरीका से बुझबाक प्रयास करै, अनुवाद पर हम सब गलत कहि सकै छी, सामान्य तरीका से बुझबाक प्रयास करै जकरा हम सब पाली भाषा कहै छी। पाली के मतलब सोझे सोझे होइ छै, पाल मने बाजार भेलै, तऽ जतऽ बहुत लोक मिलै छै, तो कोइने ग्रीक के मतलब भेलै जहन ओ अलेक्जेंडर के, सिकंदर के जहन आर्मी बनबऽ के भेलै तो एक ठाम से भेटतै नहीं, तो वो कहते हैं कि हम यह ग्रीक वाला ले, से तो संभव नहीं, आदमी तो सब जगह से आदमी चाहिए, सब जगह से अगर आदमी लेके तो आदमी के संगे जे भाषा के विकास भेलै वो भऽ गेलै एक विशेष प्रकार के आदमी के सिचुएशन या विशेष प्रकार के राजधानी के परिप्रेक्ष्य में जे भाषा के विकास भऽ गेलै वो भऽ गेलै ग्रीक। तो ओही भाषा में न्यू टेस्टामेंट के रचना, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट से हो छै, अब बुझऽ के प्रक्रिया एते संतर पड़ि जाय। हमरा सब के ओरल ट्रेडिशन अछि, ओतऽ के जे बुझबाक प्रक्रिया छै ओहि में की केलखिन, ओल्ड टेस्टामेंट के हिब्रू से जहन ग्रीक में ट्रांसलेशन केलखिन, बहुत ठाम भेटल, या जे बाइबल सब बेचैत रहै उनको सब कहता 70वां के की अर्थ छै, तऽ कहलखिन जे कि एकटा ट्रांसलेटर यदि ट्रांसलेट कऽ रहल छै तऽ ओहि में गड़बड़ भऽ सकै छै। अहाँ कहबै कि हिनकर ई छै, कहबै जे कहै छै ने जे हिनकर मंतव्य छलै अनुवाद,
ओ कहै छै सत्य की छै वो हम नहीं कहब, लेकिन सोच जे छै तकर खाली बुझबाक प्रक्रिया छै 70 टा अनुवादक के अलग अलग पैसा है। अब कथा ये अबै छै कि ओल्ड टेस्टामेंट में 70 गोटे जे अलग अलग अनुवाद केलखिन हिब्रू से ओई समय के ग्रीक भाषा में, वो 70 अनुवाद के जे पाठ छै से शब्दशः समान छै, कोनो अंतर नहीं। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अब ई जे बात छै वाह, ई छै रिटन टेक्स्ट के प्रधानता के लोग समाज के अक्षर अनुवाद और पक्ष छै ना, बहुत लोग लोगो सेंट्रिक फोनोसेंट्रिक बहुत कथा वो सब कथो एकदम सीधा साक्षात एक सामान्य कथा के माध्यम से हम देख सकै छियै जे कि ओतो बुझवा के प्रक्रिया हमरा उठान क्यों नहीं करता, हमरा उठान कथा मान लिया कि हम एक कोनो कुल के आचार्य छी, कहल छी कोनो के हम हमर पाठ में हमरा टोल पर 20 टा विद्यार्थी छै, तो 20 विद्यार्थी जब एक ही तरीका से वेद पाठ करे छै, संस्कृत यूनिवर्सिटी में छी हम संस्कृत यूनिवर्सिटी मिथिला के परंपरा है ओकरा अनुसार जे वेद पाठी बने थी वो जे यदि सामगान करथिन तो हुनकर एक ही परंपरा है जे भ सकै छै कि महाराष्ट्र के परंपरा से भिन्न हो, वो 20 के परंपरा के अनुसार पढ़ो के परंपरा एक ऐसा सेवा छै। लिखित में शब्दशः तो देखियो टेक्स्ट में ओरल ट्रेडिशन में शब्द एक छै, आप ओकर वाचन के जो प्रक्रिया छै ताइ में कोनो अंतर नहीं छै। ओतऽ की कहलकै ने 70 के 70 अनुवादक जे छै से शब्दशः एक ही चीज के एकर मतलब डिवाइन इंटरव्यूशन छै, तै दुआरे आब कहि देते जे भाषा देव हो सकै छै, लेकिन वो टेक्स्ट जैसे से दैवीय शांतनु जी हैं बिहार के वही इधर के प्रदान कैल गेलै जकरा अनुसार प्रमाणित भेलै जे ई जे टेक्स्ट छै ए टेक्स्ट में एहन विशेषता छै जे 70 अलग अलग आदमी करके कहियो एक ई एहि में किस बात भऽ गेलै कि एक टेक्स्ट के हम विशेष प्रामाणिकता विशेष प्रधानता देबऽ के गप करब। भारत में जहन औपनिवेशिक सोच का निवेश के बाद जहन अबै छै तखन एहि तरह के बात जे छै जे कि ओहि से पहले 18वीं सदी तक ई समस्या नहीं छलै, क्योंकि बात एतबे छै कि एक विशेष प्रकार के सब टेक्स्ट के पढ़नाइ बुझनाइ ओकरा मेंटेन करब के परंपरा छै, कोनो ई दिक्कत नहीं छै जे कि हम ओकरा केना पढ़िए ओहि से अर्थ भेद हेतै कि नहीं हेतै ई प्रश्न नहीं उठै छै, पहले टेक्स्ट के मेंटेनेंस छै। तो हमर जे ओरल ट्रेडिशन छै वो मुख्यतः फोनोलॉजिकल भऽ गेलै, तो आइ के ध्वनि के आधार पर कहि दै छियै हम सब ध्वनि बढ़िया शब्द नहीं छै, ध्वनन के मतलब होय छै सजेस्टिव मीनिंग, तै दुआरे लिटरेचर सीआई वाला सब सेहो कहै छै कि हम सब लिटरेचर के नहीं प्रमोट करै छी, छै लोगो छै भारत सरकार के लोगो छै उनका सब एक काज छै कि लैंग्वेज के प्रमोट करियो लिटरेचर के हम प्रमोट नहीं करबा छै, ए डाइकोटोमी क्रिएट केनाइ बहुत कठिन छै लैंग्वेज तो लैंग्वेज वर्सेस लिटरेचर तो एहि तरह के लेकिन डाइकोटोमी जे है एहि तरह के जे सोच है फोनोसेंट्रिसिटी में नहीं हमर सब के बात छै। ओतो जे जहां ई बात आबै छै ओइ में अनुवाद के जहां हम बुझा के प्रयास करै छी तो मेंटेनेंस एंड कैरेज ऑफ द टेक्स्ट जेना अनुवाद भक्ति के एक टा टेक्स्ट के हम स्थगित मानि स्थापित भऽ आब ओइ टेक्स्ट के हमरा जे अर्थ हम बुझ रहल छी ओकरे स्थापित भऽ गेल तो हमर अर्थ छै ओकरा आब हम कोनो तरीका से ठीक छै बात आबि रहल छै। एयरपोर्ट पर जब चेकिंग हो जाता ना मोबाइल का नहीं हमारा मोबाइल नहीं वो तो मोबाइल हम करता ठीक छै तो एहि तरीका से जे बात हम सब कहलिए एहि में विभिन्न भाषा के ओरल ट्रेडिशन में जखन बात हेतै तो माइक्रोफोन आप देखिए छै ऑन मिले हमने मतलब आवाज आवाज बढ़िया से आ रहा है लेकिन और भऽ जेतै हमने आवाज सुन रहा था अध्यापक के आवाज सुन रहा था सुन रहा था तो एहि में जे फोनोसेंट्रिक जे जन समाज भऽ गेलै तो एहि में हमर बात भऽ गेलै जे कि हमर सोर्स आदि भऽ गेल जे हम कहलहुँ जे समाज के बुझऽ के प्रक्रिया की छै तो ओहि में भाषा के कोनो विशेष भाषा के हम जे छै से
एहि अर्थ में नहीं देखे छिए जे हायरार्की ऑफ भाषा में एहि भाषा के विशेष महत्व देबाक छै। लेकिन 19वीं सदी में यह परिवर्तन होइया हमरा सबके जे कि एक विशेष भाषा, कोनो भाषा चाहे जे ले, चाहे अंग्रेजी ल लिया, चाहे अब हम मैथिली के मानकीकरण कर चाहे मानकीकरण के गप करबे से, तो ओकरा हम विशेष दर्जा देबे चाहै छी। ई जे बात होइ छै, एतऽ से एकटा अलग धारा बहै छै, और ओइसे पहिने के जे धारा छै वो अहाँ के स्पष्ट जेना हम काव्य पुरुष के अवधारणा जहन राजशेखर करै छथिन, तो देखियो लिटरेचरे में बात बहुत कम छै। राजशेखर के हम कोट कर दै छियै, काव्य पुरुष का धारणा काव्य के की अवधारणा छै, शब्दार्थौ ते शरीरम, शब्दार्थौ ते शरीरम, शरीर छै काव्य के शब्दार्थ भ गेलै। संस्कृतम मुखम, मुंह तो भ गेलै संस्कृतम मुखम, प्राकृतम बाहु, काव्य अहाँ के बाहु के बिना केना चलतै, मुंहे रहत खाली, बाहि नहीं चला, बाहि के एना नहीं छै कि ओकर महत्व मुंह से कम छै। ओहो एहि परंपरा में जब अहाँ देख लियौ, जहाँ चलि जाउ भुवनेश्वर पुरी में चलि जाउ, या छै जे मनुष्य के की देलखिन भगवान तो अपन बाहु दो पराक्रम, पराक्रम प्राकृतम बाहु, जंघा नाम अपभ्रंश, ओकरा बिना चलिए नहीं सकै छी, अपभ्रंश के बिना नहीं चल सकै छी। जंघा नाम अपभ्रंश पैशाचम पादौ पुरो मिष्टम, मिष्टम के अहाँ जोड़ सकै छी, देसी व्यंजन जेना सब्जन मीठा में जते छै, काल्हि अपने से कहितो छलहुँ जे कि हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अनुसार सबका के संस्कृत से जोड़नाइ कठिन भ जाइ छै। ठीक छै, तो हम लोग कहने छै तो अलग विषय भ जेतै। लेकिन ई जे अब अहाँ के राजशेखर के अहाँ देख लियौ, एहि में कोनो प्रकार के हायरार्की स्थापित कैल गेलै, हम नहीं कहलिए, टेक्स्ट के राजशेखर के टेक्स्ट छै, तो कतौ देववाणी, देव भाषा या संस्कृते शब्द के प्रयोग जे छै से 14वीं शताब्दी से पहिने भाषा के रूप में नहीं भेटै छै। संस्कृत आ प्राकृत के मतलब एतबा भ जाइ छै जे ओहू पक्ष में एकटा जे अहाँ सबके विद्यार्थी जे प्रश्न करै छथिन कि कृत जे छै, टेक्स्ट जे छै, ओकरा अहाँ संस्कृत करबै, कृत के टेक्स्ट जहन बनेबै तो संस्कृत के एकदम स्पष्ट रूप से यदि ओहि में भीतर घुसबै, जेना हम उदाहरण दे जहन एहि में हमरा नहीं अछि तो संस्कृत ककरा कहलखिन, प्राकृत ककरा कहलखिन, अपभ्रंश ककरा कहलखिन, सब के केना कहि रहल छथिन, आ सब के स्टेटस की छै कि ओकरा बिना हमर त गप भइए नहीं सकै छै। हम अपन संप्रेषण, चाहे वो एस्थेटिक संप्रेषण होगा, कोनो प्रकार के संवेदनशील संप्रेषण होगा, संभव नहीं है जावत तक भाषा के विभिन्न स्वरूप जकरा आइ काल्हि लिंग्विस्टिक्स में डायलेक्टल वेरिएशंस कहि दै छियै, चाहे आब हम सब कहै छियै, हम मैथिलियो में कहि दै छियै कि कास्ट के आधार पर अंतर छै, कास्टियोलेट के उड़िया में कहते कि टर्म ऑफ एड्रेस हम बुझि जेबै जे ब्राह्मण छै कि नहीं छै, बात सच छै, वो अंतर छै। लेकिन समाज के एकटा समेकित रूप होइ छै, नॉवल फॉर्मेशन होइ छै, नॉवल उपन्यासों के अर्थ जे नॉवल छै, ओहू में जावत तक संपूर्णता समाज के नहीं एतै तावत तक नॉवल फॉर्म नहीं डेवलप करै छै। कोई अर्थ से जहन हम देखै छियै तो हमरा सबके जे परिस्थिति छै, एहि में 19वीं सदी के बाद से भाषा के एक विशेष दर्जा देने के एक विशेष प्रकार के प्रयास, या 1947 के बाद अष्टम सूची में छी कि नहीं छी, बोडो के अनुसार हमर बच्चा के असमीज वगैरह कहलिए, हम तो बोडो से बहुत इक्कीस में बोडो मैथिली एक में ले, तो बोडो और मैथिली के क्या दुनू बच्चा के एक समानता भेटै छै या नहीं भेटै छै, नहीं भेटै छै तो किया नहीं भेटै छै, बहुत कारण भ सकै छै, सोशल लिंग्विस्टिक्स अपन हेतै, फिलोसफी के अपन हेतै, तो ओहि में बहुत तरह के जहन हेतै, एक विशेष प्रकार के अंतर हम देखै छियै जे कि भाषा के बुझबाक प्रयास आ भाषा के बुझबाक प्रक्रिया, किछु उदाहरण के समय हम कहलहुँ, एहि में दूटा आबै छै, शैली स्टाइलिस्टिक्स आ सेमेंटिक्स, दूटा जे अर्थ निर्धारण के जे प्रक्रिया छै, जाहिमे जहन अर्थो कहे शब्दार्थ, शब्द ककरा कहै छै, अहू पर हम डिबेट छै, पतंजलि शुरुए करै छथिन कहा शब्द, पूछै छथिन शब्द छै की, आ ओकरा बाद करैत 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 अंत में कहै छथिन कि शब्द ओ छै जकरा उच्चारण मात्र से हमरा मस्तिष्क में गाय के या कोनो एक विशेष ऑब्जेक्ट के, विशेष वस्तु के बोध भ जाइ छै, हमरा मस्तिष्क में बोध होइ छै, ओ प्रारंभे ओतै से पहिला शब्द या पूछै छै तो शब्द की छै, ओकर अर्थ की छै। अलंकारों के शास्त्र जहन केलखिन तो शब्दालंकार अलग, अर्थालंकार अलग, वेस्ट में से ओई तरह के परंपरा छै, शब्दालंकार अलग, अर्थालंकार अलग। ई जे बुझबाक प्रक्रिया जे हमर सबके भेलै, एहि बुझबाक प्रक्रिया में ई बात आबि जाइ छै कि भारत में जे एक प्रकार के भाषा के समता छै, या भाषा के संप्रेषण आ अर्थ ग्रहण करबाक जे समता छै, ओ ओहि पर ध्यान मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के कारण
कम गेले जहां हम सब ट्रांसलेशन पर्सपेक्टिव के या जहां हम सब भारत के मॉडर्न लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के गप करै छियै कियाकि हम सब कंटीन्यूअस लगातार हायरार्की बनबऽ में लागल छी। हायरार्की शब्दों में समस्या छै। हिब्रू के जे हायरार्की शब्द छै वो हॉरिजॉन्टल छै, क्षितिज छै। ओइ में ई नै छै जे हम पैघ छी अहाँ छोट छी, कतौ नै छै। लेकिन जहन ओ ग्रीस भाषा में अबै छै ओतऽ हायरार्की के अर्थ भऽ जाइ छै। तें हायरार्की शब्दों के लऽ कऽ एहि में समस्या उठै छै। तऽ बात अंतर आब एतेक भऽ गेलै कि बुझबा के प्रक्रिया प्रारंभ जतऽ से होइ छै हमर सबके टेक्स्ट विवेचन के प्रक्रिया ओतऽ जहन तक होइ छै तऽ सबसे पहिने तऽ हम संस्कृत के कहि देलहुँ कि 34 शताब्दी से पहले संस्कृत छैहे। पाणिनि संस्कृत नहीं रहे छै। स्थिति प्रज्ञा से का भाषा भाषा कहे छै। गीता संस्कृत में नहीं लिखल छै, भाषा में लिखल छै। सब भाषा में टेक्स्ट लिखल छै। जे भाषा हम बजै छी अहाँ बजै छी आ यदि एटिमोलॉजी करबै निर्वचन करबै तऽ भाषा के मतलब तऽ भौंकनाइ होइ छै। एखन हम भौंक रहल छी, ठीक छै, भौंकनाइ होइ छै। बस सब धातु रूप एके छै। बकनाइ कहै छै बैक रहल छी बात से। हां हां बोले बकनाइ कहियो बढ़िया छै, हम भौंक रहल छी। अर्थ ओतै से अबै छै। अर्थ जहन ओतऽ से अबै छै तऽ एहि परिस्थिति में एक विशेष परिस्थिति अबै छै कि आप अंग्रेजी आ वर्नाक्युलर ओइ में आब एकटा हम सब डायकोटोमी यूज करबै 19वीं शताब्दी में, जकरा नाम छै 1835 कहियो वुड्स कमीशन वगैरह वगैरह। 1947 के बादो बहुत छै। ओतऽ अंग्रेज के कम कहै छै। हम सब भारत के उठेबै तऽ भारते में हरेक शिक्षा नीति इएह कहै छै कि मातृभाषा शिक्षण होबाक चाही। आ लिंग्विस्ट सब आइ कहता प्रोफेसर अमरता जी बैसले छै जे मातृभाषा तो होइते नहि छै। फर्स्ट लैंग्वेजेस होइ छै। मातृभाषा हैज नो मीनिंग। पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज छै जाहिमे मदर टंग के गप होइ छै। कोनो व्यक्ति एक भाषा लऽ कऽ जे मोनोलिंगुअल समाज छै ओ तो एकै भाषा अमेरिको में एकै भाषा लऽ कऽ बजैत होइ ओ संभव नहि छै। कियाकि कोनो न कोनो प्रकार के ओइ में विभेद भाषा में रहिते टा छै। नहीं किछ कोनो भेद तऽ स्त्री आ पुरुष के भाषा तऽ दू होइ छै ना। आ बिना स्त्री पुरुष के संगे रहने तऽ बच्चे नहीं उत्पन्न हेतै, संभवे नहीं छै। भाषा जे छै से एकै भाषा से ओकर या भाषा के एक एकीकृत एकै स्वरूप से ओकर जे छै से हमर परिचय हुआ संभवे नहीं छै। तैं दुआरे जे डायकोटोमी जहन क्रिएट होइ छै तऽ 19वीं शताब्दी के बाद ई समस्या हमरा सबके सामने आबै छै। तऽ भारत के परंपरा में जहन हम देखै छियै तो पहिला बेर जो भाषा में समस्या हिनका कतौ उठै छै कि वेद के जहन किछ समय बीत जाइ छै तहन बात उठै छै कि वेद आब लोक नहीं बुझि रहल छै कोनो कारण से। तहन हुनका बुझाइ छै कि वेद में किछ एहन शब्द छै जकर अर्थ बदलि। तऽ सबसे पहिने तऽ ई मानलखिन ने जे शब्द के अर्थ बदलि गेलै। शब्द के अर्थ समय और काल सब परिवर्तित होइ छै। ई बात कम से कम देखियो ऐतिहासिक काल निर्णय में हम सब हमेशा झगड़ा कऽ सकै छी, लेकिन कम से कम पाणिनि पूर्व ग्रंथ में छै ही ओइ में कम से कम निघंटुक में छै। निघंट के अर्थ यह छै देखिए वो उठेलखिन जय जय शब्द के जय जय क्षेत्र में उनका बुझेलनि जे कोनो अंतर भऽ रहल छै ओतऽ उठेलखिन तऽ निघंट वा निरुक्त के रचना जे छै ओही में होइते छै जे कि जहन छंदस में अंतर भऽ जकरा आइ काल्हि हमसब वैदिक संस्कृत कहि दै छियै। हां तऽ जहन छंदस भाषा में अंतर लोक नहि कहै छथिन छंदस भाषा तो छंदस भाषा में जहन अंतर परिवर्तन भऽ गेलै ओकर अर्थ जहन नहि बुझि रहल छियै हम आइ कोनो कारण से जकर बहुत कारण छै तो वो जहन समय के अनुसार अर्थ नहीं बुझ रहल छै आप ओकरा ला हम सब निश्चित रूप से एकटा ग्रंथ बनाबी जाहिसँ ओहि अर्थ के हम बुझि सकी आ ओकरा पढ़ऽ के की प्रक्रिया है से हमरा बुझबाक अछि। मीमांसा करऽ पड़त। तऽ मीमांसा के बाकी जे दार्शनिक प्रक्रिया छै ओइ सब ओरिजिनल कोनो मतलब नहीं छै। शुद्ध रूप से फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज छै और किछ नहीं छै। जेना शब्द के कहा शब्द करोया के जे कहै छथिन कि वाक्य की छै आ वाक्य से अर्थ के प्रधानता छै या कि शब्द से अर्थ के प्रधानता छै। अभिधान वाक्य या अन्विता विधान वाक्य अब दूटा उहुंगत भऽ जेतै। अलग अलग प्रक्रिया हम सब करैत रहबै ओही से मीमांसा से अबैत अबैत पूरा प्रक्रिया छै वेदांत छै सब मीमांसा के संगे पूर्व मीमांसा के जहन काटऽ के प्रयास होइ छै आ मूल पूर्व मीमांसा के संगे डिबेट जहन होइ छै तखने उत्तर मीमांसा जे कि एक प्रकार के वेदांत छै ओकर डेवलपमेंट छै। ओही प्रक्रिया में बौद्ध के डेवलपमेंट छै। जैन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज अलग छै और बहुत काजो छै। राधा कृष्णन के फॉरवर्डेड किताब छै वाइस और पद्म रजैया के बहुत ही मॉडर्न कंटेक्स्ट और छै ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थीसिस छै तो ओहो छै फॉरवर्डेड बाय राधा कृष्णन राष्ट्रपति राधा कृष्णन। तो वो जे पूरा के पूरा प्रक्रिया जहन हमर सबके बुझऽ के प्रक्रिया में अंतर करि गेलै
फॉर्मल डिस्टिंक्शन जे भाषा के छै जकरा हम सब के फॉर्मल डिस्टिंक्शन कहै छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन भेलै जरा हम कहलियै ने कि प्रोनाउंस में की अंतर छै हम देख अब ई फॉर्मल डिस्टिंक्शन छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन छै ओमे छै जेना अंग्रेजी फॉर्मल डिस्टिंक्शन बहुत दरिद्र भाषा छै जे ओकर भ सकै छै स्ट्रेंथ होय के कि आब अहाँ के एकटा प्रोनाउंस सीख लेलौ का छै भ सकै छै दोसर पक्ष देखबै लोग कहै छै कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किया के कि जते बाजै छै वो कम से कम शब्द में अपन बात कह देलौ ऐतिहासिक प्रक्रिया है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ है तो वो सब जे वो प्रक्रिया के तहत जहन होय छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन से बेसी एहि ठाम की भ गेलै कम से कम भाषा के बुझबा के प्रक्रिया भाषा अध्ययन के जे वैज्ञानिक परंपरा छै वैयाकरणिक परंपरा छै मीमांसा के परंपरा छै न्याय के परंपरा छै वो भ सकै छै ओकर अलग अलग पक्ष में जेतै लेकिन कोनो प्रकार के हायरार्की नहीं क्रिएट करते ये कखनो नहीं कहते जे कि एहि आधार पर ई ग्रंथ या ई भाषा के फॉर्मल स्वरूप बेसी नीक छै मानि के मैथिली में हमर सबके किछ किछ प्रकार के वाच्य बेसी होय छै जेना कि कहल गेल जे कि ऑनरिफिक जे सम्मान सूचक छै मैथिली में बहुत प्रकार के छै हिंदी के तुलना तैसे ठीक छै मैथिली में छै बढ़िया लेकिन ऐसे हिंदी मैथिली से इंफीरियर नहीं होते या सुपीरियर नहीं होते त कोनो बात कुछ अंतर छै हर एक भाषा के अपन अपन प्रक्रिया छै बजबाक अपन प्रक्रिया छै बुझबाक तो कोई आधार के जहन छै जे कि वेस्टर्न या यूरोपियन ट्रेडिशन से एकदम अलग हो जाय छै कम से कम जे परंपरा 17वीं या 15वीं 16वीं सदी से 15वीं 16वीं सदी के बाद अलग छै ओमे एकटा एडिक्ट अबै छै एडिक्ट ऑफ विले कोटेरे अबै छै जे कि एक राजाज्ञा छै एक प्रकार के तो राजाज्ञा के अनुसार ओकर डेवलपमेंट होय छै 19वीं सदी के बाद के जे परंपरा छै मीमांसा निघंट निरुक्त के परंपरा ई दुनू एकै संगे ठाढ़ छै आब एहि दुनू में समस्या की छै आखिर हमरा ला ई किया महत्वपूर्ण छै के छै अंतर छै ओसे की अंतर हमरा जदि कोनो हमरा अंतर पड़िए तहन हम बुझबाक प्रयास करब अंतर कतऽ पड़ै छै कि दुनू परंपरा के जहन मिलन होइ छै बहुत प्रकार के अपने सब पश्चात में कहबो के लिए जेना कि फ्रेंच विद्वान सब जहन संस्कृत पढ़ऽ लगला बहुत मूल रूप से फ्रेंच दर्शन तासी वगैरह जे छै ओ सब जहन पढ़ऽ लगला तऽ ओहि में हुनका सबके भेटै छनि जे कि दूटा बात भेटै छै जेना अपने शेक्सपियर के उदाहरण देने छलियै ओ हम कहिए जे कोढ़ मंगै छै देखिए कोढ़ मंगै छै हम जानि के प्रयोग केलहुँ जे कि ई मैथिलियो में प्रयोग होइ छै कोढ़ काटि के खा जाए हम कोढ़ खा जाए मैथिली में होइ छै कोढ़ के एक प्रकार का लीवर कहियो चाहे हार्ट कहियो जे अर्थ वैह छै तो कोनो न कोनो प्रकार से हमर भाषा में छै कियाकि शेक्सपियर सेहो दरअसल भारत से लिखे हो हम नहीं कहि रहल छी अहाँ के टेक्स्ट हम दऽ देब जे कहि रहल छै कियाकि हमरे ओहिठाम एकटा बानर आ मगरमच्छ के खिस्सा छै जे खिस्सा में ओ कहै छै जे कि हमरा पत्नी के जे छै से कोढ़ काटि के दऽ दे तखन ओतऽ से शेक्सपियर लै छै एकर हम नहि कहि रहल छी अहाँ के यूरोपियन परंपरा यूरोपियन ट्रेडिशन कियाकि ओहि से पहिने ई कतौ यूरोप में ग्रीस से लऽ कऽ यूरोप में कतौ नहि छै पहिला बेर एकर जन्म होइ छै तहन होइ छै आब हिनका सबके की गुजारा होइ छै पहिला बेर जे कि कोनो न कोनो प्रकार से ई जे कि बहुत बेसी हुनका टर्म में प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक आ समता मूलक छलैया यूरोपियन के विचार से अब जाहिमे बहु जे छै तकरा स्वीकृति छै बहुलता के स्वीकृति छै कियाकि भाषा में बहुलता छै कोनो बात नहीं छै हमर सबके देवी देवता में बहुलता छै कोनो बात नहीं छै कोनो रेशियल फीलिंग नहीं छै कोनो बात नहीं छै अहाँ कतौ से अबै छी कोनो तरीका से रहै छी कोनो बात नहीं छै समाज में ऊंच नीच छै समस्या छै हम कहै छी कि इस सब समस्या नहीं छै जकर बात कयल जा रहल छै लेकिन बहुलता के स्वीकृति छै बहुतो स्तर पर कम से कम भाषा के स्तर पर निश्चित रूप से ओहि ठाम जहन ओ एक प्रकार के जे 200-300 वर्ष प्रयास कर लेलक जे कि हमरा मोनोलिंग वगैरह ओहि से पहले तो नहीं समस्या छै 12वीं 13वीं सदी तक तो समस्या नहीं छै ओकरा बाद समस्या शुरू होइ छै ओहि से पहले कनेक समस्या छै लेकिन ओ बीच में ठीक भऽ गेल छै तो ओहि ई परिस्थिति में जहन ओतऽ अबै छै तऽ एतऽ आबि की देखै छै एतऽ हम सब जहन भाषा अध्ययन के परंपरा देखै छियै तो लोक भाषा जकरा आइ काल्हि हम सब कहै छियै सामान्य भाषा जकरा कहै छियै ओकर अध्ययन भऽ रहल छै अपने उदाहरण देलहुँ सर राजशेखर के अनुसार जहन काव्य छै आ कोनो कवि के हम बुझक प्रयास करबै अहाँ ग्रंथ लऽ लिअ मम्मट के उठा लिअ हम नहीं कहि सकब अबैत अबैत बुझै कहै छै जे बुझै छै ओ हमर तब बुझता बुझै ककरा कहै छै वैयाकरणई है बुझै के परिभाषा करै छै आ ओकरा बाद हरेक ठाम ओ की करता जे एकटा अहाँ के
सूत्र देता जे ई हमर अलंकार के परिभाषा भेल या जे कोनो एकटा उनका साहित्य शास्त्र के अनुसार सिद्धांत देता उदाहरण ओकरा नीचा संस्कृत से कतौ नहीं सूत्र संस्कृत में छै परिभाषा संस्कृत में छै आ नीचा में उदाहरण कश्मीरी प्राकृत में दै छै कश्मीर 12वीं सदी के प्राकृत छै जे कतौ छै 12वीं सदी के नॉर्मल से ओते शुरू होइ छै ई लगातार परंपरा छै हमर सब के जे लेक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशन छै जेमे जे भाषा जे बहुत तरह के लेक्सिकॉन बा जब निघंट के उदाहरण देलो बहुत बाद में हम उठा के देखबै जैन आचार्य सब जे गुजरात में बैस के सब बनेने छै दिल्ली के लग में पाल वंश के राजा सब जे बनेने छै वो जहन हम सब लेक्सिकोग्राफी देखै छियै एक तरह के शब्द संचयन प्रक्रिया भेलै वो विशेष प्रकार के शब्द संचयन जैसे उनका काज चलै छै जना हरेक प्रकार के हम सब फ्लोरा फौना के दै छी जे प्रकृति में जतेक छै जड़ी बूटी जानवर ई सब के दै छै जैसे मनुष्य के हमरा काज पड़ै है कोई जड़ी बूटी से हमर जीवन निर्धारित होइ छै चाहे भोजन में लिया चाहे ओकरा औषधि रूप में लिया चाहे जेना लिया ओइ से जहां हम ओकर सबटा शब्द संकलित करै छथिन ओहू में ई नै देखै छथिन कि ई गुजराती के शब्द छै कि संस्कृत के शब्द छै जतेक प्रयोग में शब्द छै ओकरा ओ इकट्ठा करै छै तो ई जे एहि परिस्थिति में जहां हम बुझ रहल छियै तो एकर मतलब ई भेलै कि जखने वो शैलीगत चीज अहाँ पढ़नाइ शुरू करबै अब वो पढ़नाइ शुरू केलखिन उसमें ट्रांसलेटो शुरू केलखिन तो शैलीगत जखन चीज बुझबा के प्रयास कर रहलखिन तो तुरंत वो कह देलखिन जे कि शास्त्रीय शैली अब हमरा लेल महत्वपूर्ण नहीं हमरा लेल महत्वपूर्ण अछि कि लोक भाषा लोक जे बाजि रहल छै ओ भाषा लोक भाषा के तरह लोक जे बाजि रहल छै हम अखन से निकलब तो एतऽ अनेक भाषा में बाजि रहल छी आगू निकलबै रिक्शा लेबै रिक्शा वाला से गप करबै एतऽ से हम कतौ जाब आगू होटल में जाब खात ओकरा से गप करबै ओ जे भाषा में हमर बात बुझत या हमरा जे भाषा में बात कर ओई भाषा के अध्ययन आवश्यक होय छै अब ट्रांसलेशन स्टडीज या शैलीगत या अर्थ निर्धारणगत जतेक विद्वान सब छै या जतेक ओकर प्रक्रिया छै ओ ओतऽ जाके आबै छै कहै छै कि लैंग्वेज इज नो मोर लिटररी लैंग्वेज भाषा शास्त्रीय भाषा या साहित्यिक भाषा से मात्र अर्थ नहीं कह सकै छी हम भाषा के भाषा रूप में जाइमे लोग बाजि रहल अछि ओही भाषा के रूप में हम देखब के प्रयास करबै आ ई जे प्रक्रिया ओतऽ अबै छै ई जे एकटा लिंग्विस्टिक टर्न अबै छै पाश्चात्य सोच में ओइ से शैलीगत अध्ययन जे छै भाषा के ओइ में बहुत अंतर भ जाय छै आ ओ अंतर जे छै से हमरा सब के जे हम सब अनुवाद के जखन गप करबै तो हमरा सब दू तीन टा उदाहरण दे और उदाहरण अपने शब्द में हम टेक्स्ट हम पढ़ेने छलिए फॉर सर्कुलेशन यदि सर्कुलेटेड छै ना तो वो लोग सब छै तो कोनो बात नहीं छै तो वो टेक्स्ट के पूरा कंपैरेटिव जैसे कख हम देख सकै छी लेकिन वो ठीक छै कोनो बात नहीं छै कहियो और हेतै कोनो बात नहीं छै तो ओइ में किछ जे छै से एहिमे देखबै एकटा तो दू तीन टा नाम हम खाली कहि दै छी सबसे पहिला जे आदमी एहि पर काज करै छै हुनकर नाम अबै छनि जे लोग कहै छै सोस्यूर भाषा विज्ञानी नाम लै छै सोस्यूर के किताब भारत में नहीं केओ पढ़ै छै क्योंकि सोस्यूर के किताब पहला बेर 2018 में अनुदित भेलै फ्रांसीसी सब अंग्रेजी में अमेरिका से प्रकाशित छै एकटा उड़िया प्रोफेसर छै ओइ सब पहिने सोस्यूर के अपन लिखल एगोटा किताब अंग्रेजी में छै सोस्यूर के कंटेम्पररी ओ 56 के छलखिन 53 के ओइ तरह कंटेम्पररी छलखिन ओइ में मुख्य जे छलखिन दू गोटे छथिन चार्ल्स बाली आ एल्बर्ट सैक्शन तो ओ दुनू के छै ओ स्टूडेंट इहो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स छै दे आर नॉट स्टूडेंट्स एंड colleagues and students नहीं ई दुनू गोटे जे छै एही दुनू गोटे के नाम अबै छै दुनू में से केओ स्टूडेंट नहीं छै नहीं कॉलेज हां ई सब की करथिन उनकर ट्रांसलेशन केलखिन लेकिन अपनो दूरदर्श विद्वान छथि चार्ल्स बाली के पहिला बेर ओही प्रक्रिया में फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स शैली विज्ञान जकर आधुनिक शैली विज्ञान औचित्य विचार हमरा सब के क्षेमेंद्र के जो शैली विज्ञान के टेक्स्ट की औचित्य छै की उचित छै कोन विशेष संदर्भ में वो बुझनाइ वो शैलीगत विद्वान के बात छै शैली विज्ञान छै लेकिन वर्तमान संदर्भ में पहला विद्वान छै चार्ल्स बाली जे एहि पर गप करै छै बेसी नहीं कहते कि उनको पुस्तक जैसे अंग्रेजी में तक उपलब्ध नहीं छै सब यूरोपियन ट्रेडिशन छै अमेरिकन ब्रिटिश ट्रेडिशन नहीं छै तै समस्या आबै छै लेकिन हुनका आधार बना कर एकटा विद्वान छथिन जकरा ट्रांसलेशन स्टडीज के लोग पढ़ै छथिन विनय एंड डार्विन ये अवश्य नाम ओ हुनका लगा के काज करै छथिन
आ ओकरा बाद बहुतो काज होइ छै, लेकिन विनय एंड डार्बलेट के किताब अंग्रेजी में उपलब्ध छै, 1996 में वर्ष अनुवाद भ गेल छै। 1990 के दशक में पुस्तक आबि गेल छै, भारत में लोग ओकरा रेफरेंस दै छै। 1950 के दशक में लिखल छै। ई जे शैलीगत बुझबाक प्रयास छै, ई जे सामान्य भाषा जे हम प्रयोग करै छियै ओकर जे छै से ओइ प्रयोग में शैलीगत अंतर की छै, ई हमरा सबके बुझबाक जे ट्रांसलेटर में दूटा चीज बहुत महत्वपूर्ण होइ छै। कल्चर वगैरह सब वही में आबि जाइ छै। सबसे पहिने शैलीगत अंतर की छै, नंबर 1, आ नंबर 2 जे लेक्सिकोग्राफिकल टूल हमरा लग में की छै। हम जहन जना उदाहरण देलिए कि बूढ़ा के बुढ़ा, उनका से गलती भ सकै छै। गलती किया हेतन कि मैथिली आ अंग्रेजी के पेयर हम जे चलिए मैथिली इंग्लिश पेयर, तो भारत में ई काजे नहीं अखन तक भेल छै जे कि दूटा भारतीय भाषा, कोनो भारतीय भाषा के जकरा लेवा के लऽ लिया, असमिया हिंदी लऽ लिया, असमिया मैथिली लऽ लिया, असमिया बांग्ला लऽ लिया, कन्नड़ तमिल लऽ लिया, कोनो भाषा में ओकर जे शैलीगत भिन्नता छै, शैली कहै छै ओना कंपैरेटिव वर्क नहीं भेल छै, लेकिन जे लेक्सिकोग्राफिकल डिफरेंस छै कि बूढ़ा बूढ़ा नहीं होइ छै, फॉल्स कॉग्नेट्स छै, मतलब जकरा फॉल्स फ्रेंड कहै छै हम सब, ई फॉल्स फ्रेंड छै। बूढ़ा इज नॉट इक्वल टू, अंग्रेजी में भ सकै छै, अंग्रेजी में ओल्ड मैन ओल्ड वुमन कहै छै हस्बैंड आ वाइफ के, या ओइ अर्थ में कहै छै कंजुगल दाम्पत्य के अर्थ में कि बूढ़ा बुढ़ई बूढ़ी के गप सुनै छै। नेपाली में कहै छै बूढ़ा बूढ़ी, नेपाली में कहै छै, हिंदी में नहीं छै, मैथिली में छै, हिंदी में नहीं छै। वो जो उदाहरण छै वो बात ये जे हिंदी में शैलीगत जे बात छै ओकर जे लेक्सिकोग्राफिकल टूल जे हमरा लग हेबाक चाही ओ नहीं। अब शैलीगत चीज ले हम बस किछु उदाहरण एकरा बाद दऽ के समाप्त करबै, दू चारिटा और यदि टेक्स्ट के हेतै, क्योंकि एहिमे दूटा चीज हम आनबै। एकटा के शब्द हम लऽ लै छियै, हमर शब्द नहीं अछि तऽ हम उदाहरण लऽ लै छियै जे विद्वान लोकनि चार्ल्स वाली या विनयदार बेनेडिक्ट या ट्रांसलेशन थ्योरी के बहुत लोग छै। एकटा कहै छथिन मॉड्यूलेशन, एकटा कहै छथिन ट्रांसपोजिशन। शब्द ओतै से हम लऽ लै छियै, हमर शब्द औरो छै प्रक्रिया, लेकिन हम दुइएटा में संक्षेप में बात करबै हमेशा, लेकिन वो खाली इंडिकेशन छै जेमे हमरा काज करऽ पड़त हमरा सबके। ई सब जहन ट्रांसलेशन करबै छै तऽ इंडियन लेक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशन पर हमरा बतबै छलै पहिने, आइ काल्हि तऽ बंद भऽ गेल छै बुझाइए। इंडियन लेक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशन के पूरा देखऽ पड़ै छै, तऽ ओइ में जे छै से मॉड्यूलेशन आ ट्रांसपोजिशन के की अर्थ होइ छै। मॉड्यूलेशन के अर्थ होइ छै जे कि अहाँ एकै चीज के दू अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहल छी, अलग अलग दृष्टिकोण से। आइ एकर साक्षात उदाहरण छै, कोनो लिटरेरी वर्क नहीं छै, लेकिन हम बहुत सामान्य उदाहरण एकटा दऽ दै छी। अंग्रेजी के वाक्य छै दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, मदर दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, सामान्य वाक्य छै। मैथिली में केना कहबै, माय तरकारी बेच रहल छै, ओ सब नहीं, मैथिली में छै। मैथिली हेतै तरकारी बिका रहल छै, पॉइंट ऑफ व्यू बदलि गेलै। दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, तरकारी बिका रहल छै, वॉइस बदल वॉइस मिडिल वॉइस वॉइस हां पता है, ओइ तरकारी बिका रहल छै मिडिल वॉइस भऽ गेलै। आ दे आर सेलिंग अंग्रेजी में मिडिल वॉइस छै लेकिन कम छै। हां दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, पॉइंट ऑफ व्यू हम वॉइसों के जे अखन नहीं करबै तरकारी तय शैली करै जे अपने कहलियो ठीक छै, हम बात ऊपर नहीं जा रहल छै कि अनुवादक हमर सब लिंग्विस्ट नहीं छै, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू के बुझि सकै छै। वॉइस पे जेबै तऽ मिडिल वॉइस तो बेसी लोग के ठंडी कर भऽ जेतै, तरकारी बिका रहल छै, ई मैथिली के बात। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ द फैक्ट, जे कोनो फैक्ट हम कहऽ चाहि रहल छी, जे इवेंट के डिस्क्रिप्शन कर रहल छी, जकर वर्णन कर रहल छै, ओइ में अंतर भऽ गेलै। तरकारी बिका रहल छै या दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स। दोसर उदाहरण एहिमे और छै, ई उदाहरण छै मॉड्यूलेशन के, किया के अंतर भऽ गेलै। जतऽ से बात हम उठेलिए, एकटा तो वो लोग सब्जी बेच रहे हैं, वे सब्जी बेच रहे हैं, सब्जियां बिक रही हैं, क्या हम ले लें? कोनो हस्बैंड वाइफ को कहे करे सब्जियां तो बिक रही हैं, क्या हम ले लें? दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, अंग्रेजी में अंतर हो। तो ई पहिला एहि तरह के जतेको अंतर छै ओकरा लिस्टिंग करऽ पड़तै, लैंग्वेज पेयर्स के बनबऽ पड़तै। दोसर उदाहरण हम ट्रांसपोजिशन से दऽ दै छी। ट्रांसपोजिशन के सीधा मतलब होइ छै जकरा हम सब की कहै छै बातचीत वॉइस के कहै छै पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलि दै छै। मान लिअ कि ग्रामर के अनुसार कोनो वर्ब छै तऽ नाउन बना, नाउन छै तऽ वर्ब बना, जे नाउन सोर्स टेक्स्ट, ई सब हम टेक्स्ट से लेने छियै, जे टेक्स्ट हम सब लग में नहि पहुंचल अछि,
हमर सबटा अपने अनुवाद अछि, अपने अनुवाद से जे हम केने छियै वही सब मैथिली अंग्रेजी में जे केने छी वही सब लेने छी। बाकी में छै क्योंकि बॉर्खेस के हम डायरेक्ट आर्टिकल अलग सब कहने छलखिन तो हम स्पेनिश से हम अनुवाद करने छलियै मैथिली में डायरेक्ट, ओहू में तरह के बहुत छै। लेकिन एहिमे सीधा सोर्स टेक्स्ट छै, आई एंजॉयड ईटिंग द मैंगोस, आई एंजॉयड ईटिंग मैंगोस। हिंदी एकर छै, सॉरी मैथिली छै, आम खेबा में हमरा बड़ नीक लागल। आई तक कतौ छै आम खेबा में हमरा नीक, हम खेलौं तऽ छैहे ने। आब एठा की भऽ गेलै टारगेट, आम खेबा में हमरा बड़ नीक लागल, तऽ ई बड़ नीक जे छै से खेबा में केहन लागल तकर एहि प्रश्न यदि अहाँ पूछबै ओकर उत्तर छै या तऽ एडजेक्टिवल या एडवर्बियल। विशेष विशेषण भाव अलग भऽ जाइ छै। अब अहाँ जतऽ हम ओकरा रखिए बहुत कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी तय करिए, बेसिक और डिस्क्रिप्शन में हमने अखन नहीं जाए, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन ऊपर अलग है। लेकिन तैयो आई एंजॉयड ईटिंग द मैंगोस, एंजॉयड कॉफी के संगे छै, आई एंजॉयड और द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वाज एंजॉयड। अंग्रेजी के संगे आई के संगे एंजॉयड छै, लेकिन एठा आम खेबा में हमरा बड़ नीक लागल। आब खेबा में ईटिंग, देखियो ईटिंग के और अंतर पड़िए, ईटिंग के हम यदि अंग्रेजी के ग्रामर को कहें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन खेबा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नहीं छै, एकर एस्पेक्ट अलग बात छै। लेकिन अब ओइमे हम नहीं घुसबै, लेकिन सामान्य टेक्स्ट क्या छै, आब एकरा हम जहन एक संगे बैसा के देखबै तहन लैंग्वेज पेयरिंग हमरा से पता चलत जे की अंतर छै। तेसर टेक्स्ट से छै, ठेकुआ के बेटी मातृके में छै, अंग्रेजी Fekua's daughter lives at his mother's ancestral home। आप इनमें देखिए दूसरे का उच्चारण की भाषा में कि Fekua's daughter is in ब्रैकेट में हम कह देंगे her mother's ancestral home, ठीक है। अब मातृक के कांसेप्ट नहीं छै ancestral की हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सब बेसिक पाई के प्रॉब्लम हमरा लैंग्वेज के फॉर्मल लेवल पर अबै छै, ओकरा यदि हम देख लेबै ओइ पर ध्यान द देबै तो कल्चरल जे हमर समस्या छै पर हम सब बहुत बेसी एक्टिव रहै छियै वो अपने आप ओकर हमरा जरिया भेटल रहे केना हम ओकरा निर्णय करिए जे कोन भाषा के स्वरूप या कोन भाषा के बात हम चाहै छियै। फॉर्मल लैंग्वेज छै ओकरा देखा पड़तै कि लिव्स एट हिज, अब दूटा बात छै कि कैटेगरी ऑफ वर्ड बदल गेलै, लिव्स एट वर्ब छै, ठेकुआ के बेटी मातृके में छै, एने प्रिंसिपल वर्ब तो छै खाली छै जे एकटा ऑक्सिलरी, हां ऑक्सिलरी कहियो या जे स्थापना के वर्ब छै कोनो स्थिति जे भऽ गेलै कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हम चेंज भऽ लगलै तऽ ई हमर फेर ट्रांसपोजिशन के समस्या जे छै दूटा हम कहलहुं। आ एहि तरह के चीज हम फोनो जे मतलब जे ध्वनि जे छै भाषा के एकरा के ध्वनि हम सब कहि दै छियै फोन्स के आधार पर से ओहू में देख सकै छियै हम, ई खाली रिटन आ ग्रामेटिकल लेवल पर देखलहुं। एहन स्टडी फोनो सेंट्रिक में से होय छै, फोनो सेंट्रिक और बेसी महत्वपूर्ण भऽ जाय हमरा सब जौन कि अंग्रेजी में या मैथिली में देलो होता है, हम फोनो सेंट्रिक पे नहीं गेलो, लेकिन भारतीय भाषा में जना हिंदी आ मैथिली के पेयरिंग जहन करबै तो फोनो सेंट्रिक जे कोन शब्द केना एतऽ आबि रहल छै ओकर की अर्थ भऽ रहल छै ओइ लेल ओकर एटिमोलॉजी चूंकि भाषा के मूल रूप एकै छै, एकै स्रोत से आबि रहल छै। जेना ओकर फ्रेंच में इटालियन में, फ्रेंच में स्पेनिश में हमरा ई करऽ पड़ै, स्पेनिश में इटालियन में करऽ पड़ै, एहि ठाम करऽ पड़तै। जकर एकटा उदाहरण दऽ कऽ हम समाप्त कऽ देब, एहि ठाम संस्कृत में जहन काल्हि एकर आयल छलहुँ तऽ हम देखने छलियै दूटा उदाहरण दऽ दै छी। एहि ठाम सामने में छलैया, एहि ठाम सामने में लिखल छै छोट सन के बोर्ड पर, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते लिखल छै। हिंदी में ओकर की लिखल छै, द्वेष अथवा प्रेम संकल्प से उत्पन्न होता है। अब एहिमे की भेलै, प्रद्वेषो तऽ द्वेष भऽ गेल, द्वेष के प्रद्वेष कहलियै हम से गलती भेलै तऽ अपने सब करेक्ट कर। बहुमान, बहुमान के हिंदी की कहलखिन, प्रेम। अब बहुमान आ प्रेम यदि अहाँ लेबै, चूंकि हिंदी में प्रचलित प्रयोग नहीं छै बहुमान, जब मानि लेबै, लेकिन की बहुमान शब्द प्रेम अर्थ छै एठाम जकरा हम अखन प्रेम बुझै छियै सामान्य हिंदी में शैलीगत अर्थ में जे प्रेम बुझै छियै, बहुमान ओकर अर्थ नहीं छै। यदि हम ओकरा एटिमोलॉजी के आधार पर लऽ जेबै तो हिंदी में तो प्रचलित शब्द छै, सेम अर्थ दै छै से हम नहीं कहै छी, लेकिन प्रचलित शब्द छै सम्मान, मान।
क्योंकि बहुमान के अर्थ अलग प्रयास प्रकार से प्रयोग है, लेकिन मान दुनू में एक छै। तो यदि हम एकर अनुवाद करी, हम एकटा प्रपोजल खाली देबै जे द्वेष अथवा सम्मान, आ यूनिवर्सिटी कैंपस में छै तो सम्मान और बढ़िया शब्द छै। द्वेष अथवा सम्मान संकल्प से उत्पन्न होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रेम बेसी नीक छै। आब एहिठाम गुण दोष फिर एज ए लिंग्विस्ट हमरा ई कहनाइ बहुत कठिन भ जाइए, लेकिन हम ई छोड़े छियै ई बात अथी पर जे अपन निर्णय करे वाला छै कि संकल्प से की उत्पन्न भ रहल छै, प्रद्वेष अथवा सम्मान या प्रेम। दुनू के अर्थ छै सम्मान आ प्रेम में से हो बहुत घनिष्ठ विशेष प्रकार के संबंध छै। बहुत अब ई लिटरेचर में घुस जाता है, हम तो नहीं जाए। आ एहि में की अंतर भ जाय छै, जेना कि हम अलग-अलग स्वरूप में जे भाषा के सेहो कहलियै, ओही में एकटा बहुत ई प्राकृत के उदाहरण है विद रेफरेंस टू प्रोफेसर जैन प्राकृत के छथिन लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली में, हुनका से सेहो हम एकटा टेस्टिफाई करबै छियै। गोविंद शब्द संस्कृत के प्रयोग नहीं छै, काहे गपो करै छलहुँ हम सब। आ एकरा फोनेटिक्स में की भ जाय छै, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रिय कर। आब में दूटा गोविंद शंकराचार्य के छै, सब जानते छी जी। शंकराचार्य आ डुक्रिय कर में दूटा देखिए। गोविंद शब्द के मूल रूप यदि देखल जाए भाषा के विकास के प्रक्रिया से, फिलोलॉजिकल जे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के अनुसार से, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अनुसार से, तो गोपेंद्र छै प के डिवीजन भ गेलै, प के ब भ गेलै, गोविंद भ गेलै, ए के ई भ गेलै। जे शास्त्र सम्मत छै हमरो सब के ठाम भेट प्रसिद्धि भेट। गोविंद के एकमात्र उपाय छै कि गोपेंद्र से गोविंद भ गेलै, दोसर कोनो नहीं। हालांकि हिंदी में इहो छै गो आ तीन क देल गेल छै, लेकिन कोनो लिंग्विस्टिक्स के प्रिंसिपल ओ आ ई के मिला के वी, दूटा वॉवल के मिला के कॉन्सोनेंट भ जाय, ई नहीं भ सकै छै, मतलब कठिन छै। ओ आ ई मिला के वी जकरा सेमी भावल कहै छै। हां सेमी वॉवल भ सकै छै, श्रुति वास्तुति त होइ छै। व जे छै से वेल बैक भावल चाहिए, ई में नहीं है। हां हां ई ओ आ ई मिला के एक का बैक भावल कतो चाहबे अखने है मिला के लैबियो डेंटल कॉन्सोनेंट भ जाय। ई संभव लिंग्विस्टिक्स के सिद्धांत के अनुसार नहीं छै। भारतीय जे संधि परंपरा छै, संधि के सिद्धांत छै पानी के जी, ओहू में नहीं संभव छै ओ आई मिला के। लेकिन खैर ओइ पर हम नहीं जा, हम खाली इतना कहब छै कि गोविंद शब्द के प्रयोग प्राकृत के प्रयोग छै, संस्कृत के प्रयोग नहीं छै। संस्कृत में हमेशा प्राकृत के या अन्य अन्य भाषा स्वरूप हमेशा घुसैत रहलै है। आ तै दुआरे दोसर डुक्रिय कर में की चेष्ट संस्कृत से अबै छै कि पाणिनि के सूत्र छै डुक्रिय कर में। अब ओइ सूत्र में तो हम अंतर कर नहीं सकै छी, तो ओइ सूत्र के संगे गोविंद शब्द के आ एहि तरह के जे एक तरह के घटनेर के भाषा में हमेशा होइत रहै छै। ई हमरा सब के अनुवाद बाइलिंगुअलिटी आ कोनो तरह के जे पैरामीटर ऑफ हमर सब के बाइलिंगुअलिटी होइ छै, जे कि बालक के बाइलिंगुअल छै। अब ई कहते के नहीं छै, के नहीं छै बाइलिंगुअल। कोनो आदरणीय रमन जी एतऽ बैसल छै, हमरा से जेना गप केला, अखन घर जेथिन अपन बेटी के फोन करथिन या अपन पत्नी से गप करथिन, तो ओही भाषा में नहीं करथिन। के नहीं छै बाइलिंगुअल, संभव नहीं छै। फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच एक ही संगे चलते रहे छै। तो वही अर्थ में जे छै से ई बात हम कहलियै। तै दुआरे वेस्ट में एकटा समस्या छै जे ट्रांसलेशन के फॉर्मल डेफिनेशन कतौ नहीं भेटत। ओ जे केओ करत, चाहे ट्रांसलेशन के जतेक नीक अहाँ के विद्वान भेटता, चाहे जकर अहाँ नाम लऽ लेबै, एतियन डोले के कहबै, चाहे जकर कहबै, फॉर्मल लेवल पर नहीं देख पाबै छै। तो एकमात्र ओकर सांस्कृतिक पक्ष देख पाबै छै, या अलग-अलग फॉर्म में। अलग-अलग फॉर्म में किया कि ओ हुनकर सोलही या ओइसे पहिने के बात छै। एक्चुअली ओ मूल बाते छै कि देखियौ भाषा या काव्य शास्त्र, कोनो जे काव्य के रचना जे छै से मूलतः प्रेजेंटेशन है। कोनो चीज चाहे कालिदास लिखथिन चाहे होमर लिखथिन, ओ ओरल रेसिटेशन में एक प्रकार से स्टेज पर प्रेजेंटेशन छै। ओकरा परंपरा चलल आबि रहल छै, ओकरा लिखित रूप में हम अहाँ के प्रयास करै छी। जेना शेक्सपियर के जे कोनो नाटक छै, जहां लिख देबै ओ संभव नहीं छै ओकरा, कियाकि तहन ओ पन कहऽ लगतै। स्पेलिंग दूटा छै, उच्चारण देखे छै। अब अहाँ के स्पेलिंग से की मतलब छै? स्पेलिंग तो कोनो भाषा छै, स्पेलिंग तो हम नीक डिसाइड कर लिया कि हम एकरा एना लिखबै, हम एना क जगह लिख दिया, डिसाइड कर लिया कि काहे से म पढ़बै, तो म भ जेतै। तै हमरा लग प्रश्न नहीं उठै छै। तै जरा बहुत अखन डिबेट भेलै ऐड के, अहाँ आयत लिखू चाहे लिखित में जेना राखू, लिखित हमेशा सेकेंडरी छै। हमरा सब के जे परंपरा छै, ओइ अर्थ से हमरा सब के
जे भाषा शास्त्री या जे कोनो हम सब जे अनुवाद के जे धन पक्ष में लगे छी ओई तरीका से लैंग्वेज पेयरिंग क के ओकर लेक्सिकोग्राफिकल आ ओकर शैलीगत अर्थ के जे सामान्य अर्थ छै ओई में एकटा पूरा के पूरा चार्टिंग करऽ पड़तै ओकर लिखऽ के छै ओकर किछ उदाहरण के संगे हम रखलहुं आ तै दुआरे जे भाषा में जे हम कोनो हायरार्की बनाएब ओहो संभव नहीं छै आ भाषा के अंतर्गत जे स्वरूप छै ओई भाषा के जकरा हम एके भाषा माने छी लेकिन मूलतः वो एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से देखबै तो अंतर छै कम से कम फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच का अंतर छै आ औरो प्रकार के अंतर भ सकै छै बहुत कम समय में अंतर होइ छै 20 साल में 25 साल में बहुत के अंतर हो जाय छै एक जनरेशन से दोसर जनरेशन में अपने वो कहने छलखिन जे कि हमर हाइब्रिडिटी ऑफ कल्चर छै लैंग्वेज हमेशा हाइब्रिडिटी के फॉर्म में रहै छै आ अनुवादो जे छै से हमेशा वो सब इएह कहने छलियै अपनो इएह कहता अपन बात समाप्त करबै उदाहरण के संग समय के बेसी नहीं जे किछ अब समय हम अंत में जे हमरा देखियो हम जखन बाजै अबै छै त हमरा एकटा टेंशन रहैया तै दुआरे टेंशन के हम बाजि देलहुं वरना हमरा लेल आदरणीय अध्यक्ष महोदय आ बाकी अरुणाभ जी आदरणीय वक्ता लोकनि आदरणीय आयोजक लोकनि सब गोटे के धन्यवाद प्रणाम जे कोनो जिज्ञासा हमरा से हुए हम उपस्थित छी Thank you, sir. Thank you, sir. So we come to the last speaker for the session, Priyashi Kumari. She is a research scholar. सबसे बाद में सबके जो भज जेते नहीं यदि अपन नारायण के बाद से क्वेश्चन से नारायण जी के बात नहीं नारायण छथि नारायण छै आ दोसर जे कि अखनका उपाय तबे नगद नारायण से हो जाता है नगद नारायण प्रश्न जे कोनो हमरा से सर कल्चरल ट्रांसलेशन पर चाहिए ट्रांसलेटर छोट मोट हम लेकिन हम जो ट्रांसलेशन करै छी पैसा के लेल करै छी बिना पैसा के कोनो ट्रांसलेशन नहीं करै छी अब पैसा लै छी त हम खाली विदेशी तरह से पैसा लै छी इंडियन कोनो ट्रांसलेटर का शुरुआत में किछ केने छली अपना सुखक लेल बीए के टाइम में मैथिली के ट्रांसलेशन सब केने छली लेकिन तेरी बात हम वो छोड़ दिए एखन जे डिमांड चल रहल छै भारत सरकार आज एनईपी की डिमांड सेहो छै प्राइम मिनिस्टर के भाषण में एजुकेशन मिनिस्टर के भाषण में सब देखते हुए जो सब कहै छथिन जे मदर टंग में एजुकेशन देल जाए मिनिस्ट्री में गप करियो आया सब ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल सब चल सब पर अब मशीन ट्रांसलेशन करके डाल दीजिए ना क्या है इतना टाइम क्यों लगता है एनटीएम में we have got a mandate to translate more than 800 higher education textbooks into all the scheduled languages so that these books go to these students and they can study get the higher education in their mother tongue. अब progress slow है NTM की project report जाए है ये quarterly it goes to the PM Prime Minister के office तक जाए प्राइम मिनिस्टर सिको देखे छथे या कैबिनेट मिनिस्टर या और भी जे ऐसे देखे रहते तो भाई बट प्रोग्रेस पे बढ़िया रही थी तक कुल मिला के हम 40 का या 50 का किताब ट्रांसलेट किए हैं 8 साल का प्रोग्रेस हम बता रहे हैं 8 साल 10 साल का प्रोग्रेस बता रहे हैं जी एडवाइस प्रोग्रेस आप इस पीछे जब कल्चरल ट्रांसपेरेंस पे जब तक हां जरा एक एग्जांपल दीजिए हम चूंकि टेक्निकल ट्रांसलेशन करै छी इस पहले मशीन के लिए सीओ ट्रांसलेशन करने चलो आप एनएलपी की प्रैक्टिस में छी तो I have to create corpus for using which machine translating systems can be developed. In that, I cannot translate this sentence. I enjoyed eating the mango by saying
आम खेवा में हमारा बड़ नीक लागल। ये बढ़िया ट्रांसलेशन है, कल्चर ट्रांसफरेंस के हिसाब से ह्यूमन टच के साथ ले है, ये बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है। लिटरेरी ट्रांसलेशन है तो ऐसे बढ़िया ट्रांसलेशन नहीं हो सके। लेकिन यदि हम मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम पर जाए छी, हम कोशिश एतबा रहते कि मान लिया हमारे एकटा केओ कन्नडिगा फ्रेंड छै, वो कन्नडा में पोस्ट करे छै त फेसबुक पर, हम तो कन्नडा नहीं जाने छी, लेकिन हमरा वो फेसबुक ट्रांसलेट ऑटोमेटिक द दे छै, ई छै मीनिंग इंग्लिश में। अब हम जाने छी भाई इंग्लिश में मीनिंग पूरा दे दिले, लेकिन even if I can understand 60%, 40% or 80% of whatever he has written, I can at least get the gist of it. And if I have any further question, I'll ask. Exactly. Those are जे हमर कंसर्न अछि, हमरे कंसर्न नहीं अछि, बल्कि एकटा बहुत नम्हर कम्युनिटी छै जे पर कि काज चल रहल छै। केना ने नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एकटा अलग से प्रोजेक्ट शुरू भ गेलै है, माइटी एनटीएम के आई छै, एक साथ और नवका प्रोजेक्ट शुरू भ गेलै है। एनटीएम ओकर गोल बेसिकली है छै जे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर ले, रिसोर्स तैयार करियो और आगे बढ़िए। तो हमर सवाल एतबे अछि जे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम कते तक ओकरा हटा सकै छी जाहि से हमरा किछ ट्रांसफर करे, लैंग्वेज के ट्रांसफर। यदि हम लैंग्वेज के एकटा साइंटिफिक एंटिटी देखिए मैथिली में, इंग्लिश में, तो यदि हम सेम लॉ पे जाइए तो इहो एक संभावना भ सकै छै बाद में जाके पोस्ट एडिटिंग कर दियो, आदमी देखिए जहां बैठ जाए ओकरा और नेचुरल बना दियो कि हमारे इनपुट छ तो हमरा कुछ नहीं कहब नहीं हां किछ और कैसे नहीं देखियो हम तो आगे खुद ही रहा ताकि पर हम सीआई में कह चुकल छी, संभव है तो करू संभव। पहला ही जे कि यदि अहाँ कहलिए जे कि हमरा आम खेवा में बड़ नीक लागल, ई लिटरेरी ट्रांसलेशन में छै। हम कहलहुं अहाँ के शैलीगत रूप से जे सामान्य भाषा से शब्द हम लै छियै, जेना मैथिली में केना कहबै हमरा आम खेवा में बड़ नीक लागल, एकरा कोनो दोसर तरीका से सामान्य लोग केना कहै छै। सामान्यता ई बहुत सामान्य बात छै, तैं हम कहलिए कि शैलीगत पहिने तो दूटा भाषा के मशीन ट्रांसलेशन में से जहन दूटा भाषा के जतेक स्वरूप छै ओकर लेक्सिकल इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन वाइज जब तक बना के नहीं इनपुट देबै तब तक मशीन ट्रांसलेशन अहाँ के आउटपुट नहीं देत। फ्रेंच अंग्रेजी में हमरा सब के फ्रेंच आ स्पेनिश में अछि, हम सब ओहिमे करै छी, लेकिन लैंग्वेज पेयर्स के जब तक स्टडी नहीं कर सकबै, यदि हम वर्ड टू वर्ड इक्विवेलेंस कर देबै तो अहाँ के मशीन ट्रांसलेशन फेल करत। मशीन ट्रांसलेशन में फेलिंग में और छै कि एनएलपी में हम नहीं जाए, क्योंकि एनएलपी के समस्या जे छै से खाली एकटा त डेटा क्रिएशन छै, डीसीएल के डेटा सब तक छै ओते छी अहाँ के पते छै। तो बहुत सारा डेटा क्रिएशन ऑटो डेटा क्रिएशन छै, ओकरा बेसिस पर ओकर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग केना कैल जाय ई बात के समस्या छै। सबसे पहले ई होय छै कि हम इक्विवेलेंट सेट्स एज ए लिंग्विस्ट जो हम सब करै छी, इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ लेक्सिकॉन, फॉर्मल इक्विवेलेंस ऑफ लेक्सिकॉन नहीं छै। हम कहबो कि हमरा सब के फॉर्मल इक्विवेलेंस क्रिएट करो, आ फॉर्मल इक्विवेलेंस क्रिएट करो जे वेस्टर्न लेक्सिकोग्राफिक एडिशन छै ओसे बेसी हमरा के इंडियन लेक्सिकोग्राफिक एडिशन में भेट जाइए। किया कि भारत में जो उदाहरण में निघंटु सब जाहि में अर्थ बदलले ओकरा खाली कलेक्ट करै छी। वी आर कंसर्न्ड अबाउट मीनिंग, सेमेंटिसिटी। हम सब के फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड सेमेंटिसिटी एक समय चल रहल छै। ई मात्र भारतीय परंपरा वेस्ट में सेपरेट कर छै, सिंटैक्टिक छै अलग, आ कहै छै कि फॉर्मल रूप में ई हेतै पर अर्थ अलग छै, सेमेंटिसिटी आ सेमेंटिक एक्सपेंशन अलग छै। आ हमर जे हमर सब के इवन मतलब टेक्निकल टेक्स्ट छै ओहू में यदि हम एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट बना देबै आ ओइ पर यदि हम क्रिएट क के बना देबै त कोनो कोई तरह के टेक्स्ट कोई तरह के जेना असमिया बांग्ला में कोई व्यू पॉइंट छै, लेक्सिकोग्राफी के बहुत तरीका छै, जेना ग्रामर लिखबा के बहुत तरीका छै। तो एहि व्यू पॉइंट से यदि हम लेक्सिकॉन इक्विवेलेंस बनेबै जे अखन तक कंप्लीट हमरा लग नहीं छै, जाबा तक वो नहीं एतै ताबा तक फेल करब। ठीक छै, ओ हमरा क्रिएट करबा पड़त। हम एहि कंटेक्स्ट में हमें तो बहुत संक्षेप में दू टा बात खाली कहि दै छी, बहुत संक्षेप में जे कि एनटीएम के प्रोजेक्ट शुरुआत से डूम्ड छै। ओकर कारण छै कि हम एकटा अंग्रेजी में लिखल टेक्स्ट के वर्चस्व दऽ देलियै, देखिए रेस्मिक हेलिडे फिजिक्स अहाँ के टेक्स्ट एनटीएम के लिस्ट में छै। रेस्मिक हेलिडे के फिजिक्स जे छै
ओकरा सबसे नीक टेक्स्ट मान लेलिए ओकरा बाद कहबै जे अनुवाद करू जहन कि ओही समय में जै समय में वो लिखल छै बिहार में लिखल अहाँ के भारतीय भवन के प्रकाशित फिजिक्स के बहुत नीक नीक किताब जो मूलतः हिंदी में लिखल छै कोनो रिसर्च नहीं होकर भारत सरकार में बैस कर वो बेसिकली एनटीएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन हां नेशनल नॉलेज कमीशन के छले जे बनेने छै विकास करके पहला जे राजीव गांधी जी काम ने छलखिन यूएस से जागरे ना जागरे से छै हाँ हाँ अब देखो अब नाम करने का मन पड़ जाए यूएस से डायरेक्ट इंपोर्टेड स्कॉलर ओ फ्रेंच कट हां फ्रेंच कटारी हाँ वो सब बहुत खतरनाक स्कॉलर सैम वो सब खतरनाक काज के पहले तो भारत जना कि इंडिया में तो नॉलेज समाजे नहीं छै अब चूंकि ज्ञान समाज अहाँ नहीं छै त अहाँ सबका ट्रांसलेट कर लिए अहाँ के अपन जे टेक्स्ट छला ओकरा एको उठा के देखियो तो सही आ नहीं देखबे त की होय छै एक बढ़िया आइडिया देलौं सर आइडिया के मुझे के पीएससी में हमारे बात पीएससी के मीटिंग because we have got this issue of not getting the copyrights of the books that are there. नहीं भेटबे नहीं करत अहाँ के ओ किया देत अहाँ के ओकरा बुझा जाए भारत में रस्ते खरीदे बेसी की कहता हम किया हम सब अंग्रेजी पढ़ ले छै अहाँ के किया दिए अहाँ के 30% लोग पढ़ रहल छै बात खत्म तो कॉमर्स के बात छै बिजनेस तो हमरा से गप अगर बाई के कम बाद में बुझल छै हम तो पहले की इलाज वो छोड़ हम सब लोग खाते थे जब पूरी स्लाइड छै छोड़ दी वो बिजनेस के गप नहीं कर ऑपरेशन हो जी हमरा सब के देखने छै हम बहुत खुश प्रकृति के लोग छी कोई है ता लिंग्विस्टिक्स पर दुष्ट आदमी बहुत नीक लिंग्विस्टिक्स देखिए वो ओकर बात की छै जब इहो करता एडिटर जे छै से मछली जे दोष निर्धारण कर सकै छै लिंग्विस्ट के सबसे पहले के करे छै कि हां भाषा हमर करेक्ट सबसे पहला फर्स्ट लिंग्विस्ट कहत कि करेक्ट भाषा होते नहीं छै लेकिन ओकरा जहां पाई के गप करते कहते कि अहाँ के काज है जे सबके भाषा करेक्ट छै तो दोष निर्धारण करो तो हम अपने दोष अब देखियो एहिमे भग जाइ छै एहि चीज में ई माइन लेना है जे कि हमरा सबका अनुवादे सब अपन स्रोत के हम एकदम सुझा देबे तो पहला गड़बड़ है दूसरा गड़बड़ इहो कहनाइ गलती छै जे कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट में कल्चर हम एक उदाहरण बहुत छोट उदाहरण बंद करो बहुत छोट उदाहरण यूएसएसआर पुरान जमाना वो जब मैथमेटिक्स के चैप्टर से इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट मिला इतने राम ने राजन को एक आम बेचा जो उसने 5 रुपए में खरीदा था 10 रुपए में बेचा तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये चीज ऊपर टेक्स्ट है मैथमेटिक्स है आप कहबे में कल्चर नहीं है यूएसएसआर के भारी समस्या के लिए वो कहबे कि नहीं हम प्रॉफिट मेकिंग दिखा नहीं सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग इज अ कैपिटलिस्ट कल्चर ऑफ टेक्स्ट हम नहीं दिखा सकते यूएसएसआर के हर टेक्स्ट पढ़ लियो मैथमेटिक्स के यूएसएसआर प्रोड्यूस टेक्स्ट पढ़ लियो जे इंटरेस्ट के चैप्टर ब्याज के चैप्टर वो केना पढ़ल है अहिना अरेबिक टेक्स्ट पढ़ लियो क्योंकि इस्लाम मतलब बहुत प्रकार के ब्याज के हराम है तो वो केना पढ़बे छै तो यूएसएसआर के टेक्स्ट मैथमेटिक्स के पढ़ लियो हां डिटेल में नहीं जा हमरा डिटेल में नहीं जा बात हम लेक्चर देने छी डिटेल में नहीं जा लेकिन यूएसएसआर के टेक्स्ट हम पढ़ लियो और इस्लामिक टेक्स्ट पढ़ लियो उससे ऑन द सेम चैप्टर तखन हम देखबै जे कि इवन इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट केना अंतर पड़ै छै कल्चरल इन्फ्लुएंस ऊपर केना अंतर आइन दै छै आइ तो और उदाहरण कर पोस्ट मॉर्टम हिंदू सभ्यता में सब नहीं बस आप कहबै मेडिकल टेक्स्ट छै लेकिन बस नहीं आना सही हो सुनते लोग हमारा केवल सुना यार केवल लोग संवरण नहीं कर सकलों एहन विश्वपूर्ण भाषण के प्रशंसा नहीं हुआ हम बधाई दै छी what I was particularly drawn to the fact that innateness के उदाहरण सब लिए मैथिली इंग्लिश के ट्रांसलेशन क्रम में तो वो innateness के प्रिजर्व करवा और उदाहरण दोनों के सिस्टम नहीं बुझते तो नहीं कर सकते बहुत खास प्रॉब्लम आगे जड़
एक उदाहरण दीजिए अपने बहुत भाषा जयंती बहुत बहुत सिंपल उदाहरण जे आमखोर नहीं कह सकती डायरेक्टली ही जर्मन में इश्बिन खाओ ओकर अर्थ भय कि हम नपुंसक छी देखिए मैथिली जखा ओकरा कहा पड़ते जे हमरा जार होइए या जार लगैए तई ढंग के ओकरा अनुवाद इस हावकाल से अर्थ जेना मैथिली में हम ठंडा छी नहीं हमरा कहे पड़े जे हमरा जार ई डेटिव कंस्ट्रक्शन के प्रयोग एहन एहन समय में होय छै अपने के ओ बहुत प्रशंसनीय उदाहरण सब छल जे मैथिली के जे अपन इनेट जे प्रॉपर्टी छै ओकर जे वैशिष्ट्य छै तकरा प्रिजर्व ट्रांसलेशन में हुआ ओ एक प्रशंसनीय आ तखन वो ठीक रहता अदरवाइज इट विल बी व्हाट वी कॉल ए डायरेक्ट ट्रांसलेशन ओकर कोनो अर्थ नहीं है दोसर एक बहुत सामान्य आकांक्षी ई छल जिज्ञासा जे बड़ा बढ़िया फ्रेज अपने मॉड्यूलेशन ट्रांसपोजिशन टूनल ट्रांसक्रिएशन नहीं एको बेर कहलिए किछो हम कतो बहुत ओकरा हमरा आई कम अक्रॉस दैट नहीं त हमरा भेल जे अपने ओकरो कने के माने छुटिए जे ट्रांसक्रिएशन छै की छै प्रॉब्लम या नीक की छै नीक तो हम नहीं कह सके छियै दैट्स द थिंग लेकिन हमर जे एतय जाय पर हम कंसंट्रेटेड छलिए हां से तो देख फॉर्मल इक्विवेलेंस जहां जतेक छै ओकर हमर स्टडी ट्रांसक्रिएशन में इक्विवेलेंस So we have the last speaker for the session with us, Priyeshi Kumari. She is a research scholar at IIT Ropar, and her topic is Metaphysics in Maithili, Optimality, Theoretical Approach. आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, सुशांत सर, रामावतार सर, रमन सर, स्वाति मैम आ उपस्थित सब लोगन के हमर सादर प्रणाम और हमरा से छोट सबके हमरा ओर से स्नेह। हमर नाम प्रियेशी कुमारी रहल। मैम ओना तो कहने छथिन कि हम IIT रोपड़ से PhD कर रहल छी भाषा विज्ञान में मैथिली भाषा पर। मुदा हमर समस्या ई छै कि हम ओना छी त मिथिलावासी, मधुबनी हमर गाम भेल, मुदा हमरा जे स्टिमुलस मिलल छै भाषा के उ हिंदी के भेटल छै। मैथिली में हमरा बाजे में लिखब में हमरा परेशानी छै। तो हमर यह परेशानी जे छै, हमर मोटिवेशन इच्छा जे जागृत भेल छै हमरा भाषा विज्ञान में काज करे के लेल, यह छै कि हमरा पर्सनली प्रॉब्लम भेल, डिफिकल्टी भेल जखन हम एकटा प्रोजेक्ट Oh my God. उनका सामने रहो पूरा डाउन है क्या नीचे म्यूट ठीक छै। तो अखन हम कहलहुँ कि हमरा समस्या छै मैथिली भाषा में, हम ओते फ्लुएंट नहीं छी मैथिली, मगर मुदा कोशिश तो छै हमर मैथिली में। हमर कोशिश तो छै मैथिली में बाजे के, ओना हमर टेक्निकल चीज छै तो ताहि दुआरे हम अंग्रेजी के सहायता लेब, तकरा ताहि दुआरे हम माफी चाहब कि हम मुदा प्रयास रहत कि हम मैथिली में बाजू।
तखन हमर जे टॉपिक छै उ छै मेटाथेसिस इन मैथिली एंड ऑप्टिमैलिटी थियोरेटिक अप्रोच। तो आई 12 से 15 दिसंबर जे हम 12 से 14 आई हो गेल तेसर सेशन छै, अतः सब लोग कहेंगे हर एक वाक्य में लोग मेटाथेसिस यूज करे छै। जेना हमरा लगे पाइन लाग, तो पाइन जे छै अतः ऑर्थोग्राफी में जे लिखित छै ओइ में पान छै, मुदा स्पीकिंग में जे छै वो पाइन छै। ओनाइते जेना कहे के छै कि पाइन कनी भरि लिया, से here भरि is also the process of happening is metathesis। तो वही से शुरुआत करब हम। अतः छै कि कंसेप्ट नोट इन मैथिली ई हमरा सबके सब जे भी टॉक के जे इनवाइटेड छल ओकरा सबके भेजल गेल छली कंसेप्ट नोट इन मैथिली। आई में हमर टॉपिक के जे छै अहाँ सब देख सकै छी कि अतः लिखल छै एच अचाई जे हम बोल्ड केने छियै। ई स्पोकन फॉर्म में ना ऑर्थोग्राफी में हमरा सबके देखे के नहीं मिले छै, देखे के मिलत के छै मिलत जो which we get to see in the orthography is this this one, the last two bold letters, this ach and the ghait rahal chai, the second bold one is ghait, which is actually written as gha, ta and choti, that's ghat. So this is the motivation, you can say that this is behind my the research topic. It's called as metathesis in linguistically. So to start with metathesis in Maithili, हम शुरुआत करब कि रामावतार यादव सर के एक काज छै जे 2020 में पब्लिश भेल छै लास्ट ईयर की, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन मेटाथेसिस देने छै। मुदा उनका जे ओरिजिनेशन छै जे काज छै वो यह छै कि गोविंद झा सर के जे डिक्शनरी छै ओइ में किछ शब्द छै जेना आंख आंख इज्जत इज्जत ये सब चीज मेंशन केने छै रामावतार सर। कहने छै कि Govind Jha sir has paid scant attention to the peculiarities of speech variations in Maithili। जे स्पोकन में वेरिएशन छै ओइ पर गोविंद झा सर less attention पे केने छथिन, तो वह पर पॉइंट आउट करे छथिन रामावतार सर in his review of the dictionary। तखन गोविंद झा सर ओकरा पर जवाब दै छथिन। Instead he asked the questions, how will you define the situation for the sound shifting? बहुत तरह से, लेकिन की छै एनवायरनमेंट की छै जतऽ ई चेंज भ रहल छै, जतऽ ई रुकि रहल छै, की छै साउंड शिफ्टिंग के किछ रूट त हेबाक चाही लिंग्विस्टिक छै त ओइ के रिगार्ड में सर के एकटा वर्क छै मेटाथेसिस जे अखन हम कहलौ 2020 में लास्ट ईयर पब्लिश भेल छै। ई कोनो जे मेटाथेसिस छै ई किछ एहन नै छै कि अखन लोग देखने छै, ई पहले भी किताब सब में मेंशन छै, मतलब ई एपेंथेसिस के टर्म में छै, एपेंथेसिस यूज भेल छै। लेकिन मुदा मेटाथेसिस जे छै अखन रामावतार सर एकरा मेंशन केने छथिन आ हमहु ये ओपिनियन से छी कि ये मेटाथेसिस भ रहल छै। तो मेटाथेसिस चलू आप बुझै छी कि होय की छै। तो मेटाथेसिस in general means that when two sounds जखन दूटा ध्वनि जे छै आपस में अपन पोजीशन चेंज करे छै। जेना मान लिया ये हम अपन आईपीए यूज केने छी जे लिंग्विस्ट सब जे छै इहा कोड में करे छै, किया कि विदेश में जे जनो ई कॉमन छै, किया कि linguists are free to take any language and work on it, so it should be coded in an international phonetic alphabet that I have used here। अखन simple example छै English के ask, it's an orthography, but when we call it, sometimes people call it I asked you, so here sa and ka sound gets alternate their position, that is ka and sa is, I mean sa and ka is changing, its local reversal of sound is happening in metathesis। या सेम चीज जे छै मैथिली में सेहो भ रहल छै, जेना हम कहलौ पानी जे छै वो पाइन भ रहल छै, तो in IP it will be pa I will show it later on, yeah here it is pa na and that e is there, and so in the spoken it's becoming pa and e or na is the changing its position, that means of course water। so in written जे लिखित छै, लिखित I mean जे देवनागरी में लिखल जाय छै मैथिली, ओइ में कोई मेटाथेसिस नहीं भ रहल छै, मुदा स्पोकन फॉर्म में मेटाथेसिस होय छै। चलू
किच अब हम अगर मेटाफिजिक्स के किच with what to say with reference to syllable I will be talking of जेना दो टाइप ऑफ syllable structure I mean होय छै एकटा open syllable एकटा closed syllable open syllable means की होय छै कि जता एक vowel end भ रहल छै vowel से word end भ रहल छै आ closed syllable जता consonant से end भ रहल छै तो मेटाफिजिक्स वह टाइम भ रहल छै जता वो open syllable में छै वो consonant plus e vowel जे छै मुदा जे क्लोज सिलेबल में अगर वो कॉन्सोनेंट प्लस ई सीक्वेंस आइ रहल छै तखन मेटाफिजिक्स स्टॉप भ रहल छै ओता जेना ई सीवी छै पानी जे छै सीवी छै एंड देन द रिजल्टेंट छै हमर पानी दैट इज सीवीवीसी तो अतः की भ रहल छै इट्स गेटिंग रिवर्सल सीवी इज गेटिंग रिवर्सल टू वीसी and so the ultimate result is our CVBC that is water same case is with that is R and that is I which we call it that is eyes. So here R is V and then CV which is again getting reversed here and the output is VVC. So here both are the open syllable because we can see the second syllable is CV and that means it is open syllable and here metathesis will happen. But when we will talk of barriers to metathesis, so अतः हम सब देख हम लिख रहे हैं कि C that refers to any consonant and E is there, which is main consideration of my topic here, that it blocks the metathesis when it comes in the closed syllable. जना हम सब अखन वर्ड सुनलो कि ऑनरिफिसिटी इन मैथिली त छै त छथिन जे छै त छथिन जे छै ओत छ अ थ ई न ई जे छै ओत सी बी सी बी सी पैटर्न छै त छथिन में कोई मेटाथेसिस क्यों मेटाथेसिस नहीं भ रहल छै मुदा छठ जे छै ओइ में मेटाथेसिस के फॉर्म छै कि छ अ थ हर्षी का हो छै त अखन ओना लेटेस्ट स्लाइड्स में छै हम मेंशन करने छै त अतः क्लोज सिलेबल में मेटाथेसिस स्टॉप भ रहल छै ई बैरियर्स टू मेटाथेसिस छै एकटा और मेटाथेसिस के बैरियर ई छै कि ई नै छै कि जे कॉन्सोनेंट प्लस ई वोवेल होय छै उ खाली क्लोज सिलेबल preceding अगर syllable say CVC I mean close syllable it is the preceding one then also metathesis will be stopped जना पहले दीपावली मैम was saying कि वो मैथिली सिखालके लेकिन बजनीहार नहीं चल होता ऐसा मतलब बजनीहार she is calling बजनीहार and रोकनीहार so here this na and e is an open syllable but metathesis will not happen because CVC syllable is preceding that one. Like ro is CVC and then again ni is the CV syllable and then har is CVC syllable. So here this CVC sequence preceding the consonant followed by e is prohibiting metathesis to happen. A few examples छै जना लेफ्ट साइड में हम स्लैंट लाइन में लिखने छै जना स्लैशेस होय छै वो हमर इनपुट छै जे ऑर्थोग्राफी में छै मैथिली में and the spoken is which we speak that is fine bhai fine bhaiya हमरा उ मार देलक या ओकरा मार देलक काट देकै आइबै छै सो ई सब जे छै स्पोकन फॉर्म छै लेकिन ऑर्थोग्राफी से डिफरेंट छै तो मेटाथेसिस ऑर्थोग्राफी टू स्पोकन भ रहल छै ई सब जे टैबलू में हम दिखने छै त प्रोहिबिशन आई मीन बैरियर्स टू मेटाथेसिस के कुछ एग्जांपल छै जना छथिन छै अत कोई मेटाथेसिस नहीं भ रहल छै देखलखिन रोकनीहार बजनीहार these are the examples where metathesis is not happening ये इंटरेस्टिंग क्या है स्लाइड्स में कि छत जे छै वो ऑर्थोग्राफी में छै एंड स्पोकन इज छै that means is and छथिन जे छै it's same as in spoken as well the only difference is in honorificity means the same but here we can see how the in one case metathesis is happening and in the other case metathesis is not happening. So description as I have already mentioned before that in open syllable it won't happen. Sorry. In open syllable the metathesis is going to happen, but if a closed syllable is preceding the required consonant plus e sound, or the it is occurring. I mean it is the consonant plus the e sound is occurring in an open syllable, then metathesis. I mean in closed syllable it will get it will get prohibited. Now this was all about the observation and description. Actually in linguistics we should
always deal with the explanatory point of view. As we all are aware with the three levels of adequacy, that is observational, descriptive and explanatory. So we are done with the observational, that I observed this is happening and this is happening. Now I deal with descriptive part, that yes, CVC thing is prohibiting, CVC when is occurring, when the consonant sequence is occurring in CVC, then also it's getting prohibited. But it was not the explanation, like why is it happening. So now I will deal with the explanation part. So for the dealing with explanation part, we are getting encountered with a different term here, that is SSP. That means the sonority sequencing principle. It's been technically, I mean totally linguistic now. So what this means, it's like SSP means that there is always a syllable structure of a word. In that, what happens, I mean, there is a peak, I will show you in a graph. There is a peak nucleus, which is the highest point, and we can see that there is a downward falling at both the edges. So it's the syllable structure that it should never, I mean, it should not go this way, that it's going down and then again up at this side or at the right edge. It should not happen because it violates the sonority sequencing principle. Same is the case. As I mean, same is the explanation for this one also. Chandin, as I said before, that metathesis is not happening. Why is it so? Because let's suppose, as per the hypothesis, if it would have gone as child, I mean, if metathesis would have happened, so SSP would have been violated because this third is what to say, not so sonorous as compared to the, I mean, this one now. So this graph will go like this downward and again it will go upward. That's the violation of the SSP, and hence metathesis would happen in this CVC syllable where this consonant plus E sequence is happening. So this is the phonodactic principle, as I said, sonority sequencing principle. And what is it? This is, we define the structure of syllable in terms of sonority. And here there is a syllable nucleus, and then the consonant is there and the coda is there, but it's not mandatory that in every word coda will be there, because as I already said that closed syllable means coda is there and open syllable means there is no coda. And this is the sonority hierarchy. Over there the vowels are the most sonorous, class is below that, liquids below. We can see that downward trend of sonority thing. So yes, now the most important thing which comes in my research is the theoretical framework which I have used for this explanation. So I have used the optimality theory, which was developed by Alan Prince and Paul Smolensky. So it's going to say Prince Smolensky in 1993. In this theory, what happens? There is a set of constraints which are ranked in a strict order. It varies from language to language. There are some pillars, or say, let's say there are some elements of this optimality theory. First one is gen, that is called generator. What it does, it takes lexicon, I mean it takes the underlying thing that is called as input, and it creates multiple outputs, possibly, I mean infinite, but I mean it can create infinite, but we all know that logically infinite thing is not possible. So of course it will create multiple outputs. And then next is able, that is called evaluator. What does evaluator do is, evaluator की करे छे कि वो optimal candidate choose करे छे multiple outputs में से कि ये जे छै I mean least violate कर रहल छै, ओना भ सकै छै कि वो एकोटा constraint violate ना करी, लेकिन भ सकै छै कि last constraint जे हेतै जे least rank होय छै ओकरा violate करी, लेकिन वो optimal candidate हेतै optimality theory से. And what is con is constraints. E, J, able, con, सब same, what to say, it's all same, it's a universal feature, but the only thing that differentiates languages is the ranking of constraints. मान लिया मैथिली में जो ranking है हम दिखा रहल छी अगला स्लाइड्स में, वो हिंदी के लिए नहीं फिट बैठत ना अंग्रेजी के लिए, तो रैंकिंग जे छै ओइ द्वारे जे ग्रामर होय छै लैंग्वेज के वो डिफर करे छै. जना दूटा कंस्ट्रेंट होय छै, फेथफुलनेस कंस्ट्रेंट्स एंड मार्केटनेस कंस्ट्रेंट्स. फेथफुलनेस कंस्ट्रेंट्स की होय छै, ई प्रेफर करे छै कि इनपुट जे
ultimate I mean जे हमारा underline है वो जो output form से match करे as much as possible. It should not differ. But marketer's constraints की होई है कि it imposes requirements on the structure of well formatedness in the output. I mean, it's not that it will match the input to output. Instead, it will posit some requirements that yes, it should happen, it should not happen. This is the marketer's constraint. अब एक कागज बुक से diagrammatic representation of voting, how to understand the basic. It's not dealing with any constraints here, but yes, we can see there is a input kela. That means banana, of course, a Hindi word, and it is the lexicon that is the input. And so it is in slashes here. Now, as I said, that generator creates multiple outputs. So here it's creating 5 outputs. Number 1 is Kela, second is Khila, Kula, and Kula and Khala. These are the possible outputs. These are the candidates. When there is a constraint 1, constraint 2, constraint 3, of course, showing 3 different colors here. So these are ranked. So constraint 1 is the highest ranked constraint. And then constraint 2 is bit lower ranked, and the constraint 3 is the least ranked constraint. And ultimately the winning candidate is Kela, which we can see as the output written over there. So what does it mean is like all these 5 outputs or the 5 candidates what to say quarrel among each other and they pass through. We say it na parikshaएं देना, जैसे कि whenever in MNC or anywhere we go for the first written test, then group interview, then personal interview, group discussion, and then personal interview. These are the 3 steps in which at the last stage when a person qualifies every stage, then he is selected over there. So similar is the case here also. Constraint 1, let's suppose it is a written examination. So here this Kela, what to say, the first 4 candidates is passing this written test examination, that is constraint 1, and then constraint 2 is the group discussion. So here we can see that the first candidate and the third candidate, that is Kela and Kola, is just passing. So we can see this arrow thing here, that these 2 outputs are passing. Even the second constraint, that is, let's suppose it as a group discussion, and afterwards when they came the personal interview, that is the constraint 3. So this just first candidate, that is the Kela, crossed that. I mean, he passed the personal interview, that is constraint 3, and we got the output, that is Kela. It means banana. So this is the optimal candidate as per optimality theory. Now, it was all about the theoretical framework. Now, let us apply this optimality theory to the Maithili word. Like I have taken the example that the optimal is check. So here we can see that I have used here 5 constraints. Number 1 is SSP, that is sonority sequencing principle. The second one is marketer's constraint. So that I have written no CVCI. I mean there should not be any open syllable followed by this consonant plus E sequence. So this is my proposed constraints, because in the list of constraints we have in OT, it's not sufficient to deal with the Maithili words. I mean this process which I am looking at. So I had to just propose 1 constraint. And the third one is dead file. It means that there should not be any insertion in the, let's say I have written this Chhati, and then I will take the third candidate here, that is the Chhati. So there is an insertion going on. So it should not be the case. No insertion should be there. Then next 4th constraint is max size. It means that there should not be any deletion. If we will look at the 4th candidate, that is the Chhat, this one. So here we can see the last E is getting deleted, which is also again violating the max size. And of course, the last one is linearity error. It means that mental thesis, if it will happen, then it will of course violate the linearity. It means that the sequence, let's say if AB is the sequence, so if BA will be there, so it's of course violating the linearity. It's not in any in linear order. So here's the first thing is if we will talk of SSP, we can see the 5th candidate, that is the last candidate, that is the Chhatriya. I mean Chhatriya is there, so here it's violating because Cha Tha can't occur in a sequence, can't occur as a cluster because it's violating the sonority sequencing principle.
And then the when we will look at the first candidate, that is Chhatik, which is of course the written output, which is there in the written thing, it's violating my proposed constraint. That is that I should not be there in the open syllable when there is a CD preceding it. So it's violating, and why I have used that exclamation mark is because it's a fatal violation, because it's the high rank constraint, that's why. And the third is the dep IO. When I said कि there should not be any insertion, किछ ऐड नहीं करबाक चाहिए ओमे। ओइ द्वारे जे छतिक छै ओइमे एक क जे छै वो ऐड भ रहल छै, ओइ द्वारे there is again a violation, a fatal violation. And fourth is max IO, that is there should not be any deletion. So the fourth candidate जे छै ओइमे ई जे छै वो delete हो रहल छै ओतऽ सँ, तै द्वारे violate कर रहल छै। Now, ultimately the optimal output, that is the chait, which we call it, we always pronounce it. If there is no contradictions, I guess, in this checking, we don't call it chait. So this is the optimal candidate. It's also violating. It's not that it's always in the safe zone. It won't violate ever. It's violating the linearity IO. But if we can see that it's the last constraint, which is least ranked. So this is the way how optimality theory is working in Maithili, and it's giving an explanation like why this is happening and why this is not happening. I will say one more example how this is getting applied. Say process is there, that is which we call it I हम दिखा रहा है बोर्ड से स्क्रीन पर देखाई इसे I से वो in the same procedure हो रहा है linearity IO, of course, again it's getting violated by the optimal candidate. Now, the thing is barriers to metathesis. जब metathesis नहीं हो रहा है, जना हम कहलम कि छथिन में metathesis नहीं हो रहा है, same rank of constraints है, same चीज follow है, जना हम सब देख सके છીએ कि જે पहिल output છે તેના छथिन, which is the required one. It's not violating any constraint. All other four outputs, all the four candidates are violating any of the constraints. But the first one is not violating. Why is it so? Because of course it's not. Nothing was to violate. So it is the candidate which is the winning one. So in the last examples we saw that it's violating, but the least rank constraints. But in case of when there is a barrier to metathesis, we can see Chhattan is not violating, but still it's the optimal. That's why I use the finger. In optimality, we use this finger to denote that it's the optimal candidate. So all of you may question me like why I use this at a certain optimality theory only. Why not the other one previous models which exist, the rule based and all. Like what I found in OT is that OT is transparent, more transparent, because here we can see that to deal with even exceptions or the variants, we follow the same set of constraints, same ranking of constraints, which can even deal with the things which are being favored by the language, people say the grammar of the language, and the other one which are exceptions. We always deal with as nahi hota hai. But here we can see that the same set of constraints is explaining the barriers to metathesis also. This is the beauty of optimality theory. That's why, and since it's my ongoing research, so I welcome everyone to give me the suggestions, be a critic of mine, and so that I can improve in my thesis, because I got an opportunity before my thesis to be here and present in front of all of you. Thank you, but धन्यवाद आना सके, आना सब सुनो, हमारे कार्य देखो, ये ongoing research है, तो एक बार बहुत सारे चीज़ की त्रुटि हुए हैं, तो हम suggestions के लिए हम आना सबसे आग्रह करेंगे, या हमारा suggestion धन्यवाद। नहीं अखन काल दिए मैं ठीक कहिए एक चीज हम विशेष नहीं कहा क्योंकि आपने उनको नाम लिया हाँ तो लोग आप लेता ने हम नहीं पढ़ने चाहिए नहीं अपने हम नहीं पढ़े नहीं अपने कहे इज्जत के गोविंद जा है the context in which this phonetic changes phonetic variation is happening ओकरा हमने कोई नहीं कहा खाली एक टा प्रश्न खाली हमसे पूछा हो सके यहाँ के संदर्भ नहीं लगा नारायण जी सोच है syllabic writing अगर जब तक एग्जांपल चला
सिलेबिक राइटिंग पर ऑप्टिमैलिटी थ्योरी के यहाँ पे ना अप्लाई है कि यहाँ के एग्जांपल जो है से आबि रहल अछि अहाँ के वर्बल एग्जांपल में ओरल एग्जांपल में अहाँ के रिटन वर्सेस ओरल written versus oral में graphic presentation versus oral presentation में फर्क संग्रह करते हैं syllabic writing के जो representation है वो अलग पैटर्न है since the time of at least linear reading at least minimum western tradition जे कहै छै दोसर के हम Indian जो writing system छै any writing system Brahmi based that is Indian Brahmi based that is partially syllabic. Right? Every writing, if it is syllabic, it is partially syllabic. Either it is not syllabic, linear writing as English. The constraint is यहाँ पे विचार करो. What is syllabic writing? इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे problem syllabic writing versus linear writing side है. Syllabic versus non-syllabic alphabetic writing side है. न कि मेटाथीसिस की ओरलिटी में मेटाथीसिस जना ई आप बोर्ड में तीन चार बेर जे बस पांच बेर बदलखिन पहली सीटेट एक दो बेर इनका मुंह से मेटाथीसिस भ गेल फैसिलिटेट सो दिस इज ओरलिटी एंड लिंग्विस्टिक प्राइमरली डील्स विद सिंक्रोनस ओरलिटी सिचुएशंस ठीक है अहां जे छै से रिटन वर्स एकर इंपोर्टेंस भ सकै छै लेकिन एक त syllabic writing के context में देखिए because linguistics does not deal normally with written versus oral or oral versus written मतलब यहाँ दो पैरामीटर एकरा पर विचार करो ओइला हम आपको सजेस्ट करबै छी कि syllabic writing के फॉर्मेट देख लेबै because Indian writing system is primarily a syllabic writing system we may write the vowel prior जना एकटा बहुत कॉमन नाम छै shelby केरल साइड में एना कोनो कहियो कोनो वहां शेप कर ली ओ पहिने ए लिखे छै केरल स्क्रिप्ट इट्स जस्ट वन ऑफ द ब्राह्मी बेस्ड स्क्रिप्ट बहुत स्क्रिप्ट ए पहिने लिखते फिर श लिखते ओकरा बाद आधा ल जकरा हम सब आधा कहै छी चुल्लू कह देते चिल्लू सॉरी चिल्लू के संयोग छै तखन म आ इकार अंत में अब वहां पे कह दे जे कि ए तो पहिने छै so v is prior because that's how you represent the writing system. Writing system is not the parameter for metathesis. लेकिन हाँ यदि लगा रहा है क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर एक विचार जरूर करें ठीक है synchronous writing syllabic writing always takes into account हाँ केना represent कर रहा है it's a different issue कोई में metathesis के प्रिंसिपल के लगाया जा सकते हैं you have functionally important theoretical parameters because the theorists come from US. India हम लैंग्वेज चलिए तो यूरोप और यूएस के डिस्ट्रीब्यूशन है यूएस के एकेडमिक्स बहुत बड़े हैं यूरोप के करीब हैं तो कभी एक बार आप देख लें ये सब है इतना एक बार कभी एक बार हाँ जरूर करो कि रिटन वर्सेस ओरल के कंपैरिजन के थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन देख ले हालांकि इतना इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस अगर कंप्यूटेशनल में आप जो की सब तरह से कोई है खास करके machine reading और not translation machine reading of the text लेकिन मेटाथीसिस के बेसिक कांसेप्ट तो में रिटन वर्सेस ओरल आपको थियोरेटिकल फाउंडेशन एक देख ले बाय syllabic versus non syllabic forms of writing जो टेक्स्ट है देख लीजिए बस आगे बढ़ो फीडबैक बहुत बढ़िया लगा good के theory के system fit कर रहल छी कोनो application अछि आगे या बस theoretical level पे चला रहल practice software जेकरा से हम एनालिसिस कर रहल छी सामने एहिमे केटा सब्जेक्ट एखन तक लेलिए जो मेटाथीसिस पढ़ रहल छी अच्छा इससे हमरा 150 से 200 जे शब्द छै ओ मेटाथीसिस जतऽ भऽ रहल छै आ किछ 50-60 शब्द छै जतऽ अभी नहीं भऽ रहल छै मतलब it's under include I mean the working paper that her case is there in my working paper I mean कहिए रहल छै या कि जे हम सब कहै छी जाई ताई की her जे चीज है perceptually it's happening that her is not changing the position. But when I am looking into it at the Pratt software, it's happening. So it's yet under the working thing, like it's not yet concluded. So I have not included that thing.
So I have. Suppose, do you have a list of words from where you can select all the, let's say, short vowel keep ending words? So I have from the recordings which I took from the Maithili speakers. Okay, in that case, you do one thing: do a simple corpus string. Take a word list, maybe from LCL corpus. Extract all the words that are ending in mostly the words that are either 2 syllables, 3 syllables. Then work with that. You will have a fair idea where it goes, where it happens, where it doesn't happen. And then you create your hypothesis and then you move forward. I think you will get a better idea to project it further. Then it will have an implication for TTS. TTS is shared computation of the text knowledge हर एक शब्द को थोड़ा हम प्रोनाउंसिएशन बता दिए कि वेकर आना वाला है हम को नक्का शब्द टाइप के उन मेटाफिजिक्स बहुत होते हैं और करने हैं जो एक स्टडी है जो टीटीएस को जो जाते हैं मान लो को नक्का वर्ड આવે છે તકની હોય છે પૂર્ણ વર્ડ છે તેમ છે So where am I placing? तो 0101 सिस्टम के अनुसार हम देखा पड़ता है हां ताई बारे में कि लीनियर राइटिंग वर्सेस सिलेबिक राइटिंग के बीच में सिलेबिक राइटिंग 001 सिस्टम में अलग तरह से कोडिंग होती है लीनियर राइटिंग में अलग तरह से कोडिंग होती है बिना अंग्रेजी कैसे आगे ना करते क्योंकि शब्द या जो वर्ण है अल्फा जो लेटर है वो तो कोनो साउंड है नॉट लिंक्ड टू एनी साउंड तो ऊपर लीनियरिटी 0101 सिस्टम में केना फिक्स देखी वो उनका समस्या सब है वो हम सब अपना इम्पोज कर रहे हैं कि हम सब के सिलेबिक राइटिंग में वो समस्या कम है उनका सब के जहां लीनियर बी राइटिंग ए राइटिंग में जाय छै तो हम उनका सब के बुझाई छै कि वेस्टर्न रोमन स्क्रिप्ट की समस्या है त हमर सब के समस्या अलग छै कि देखियो वो रिटन रिप्रेजेंटेशन छै अहां जब छै बज गए त कोई मेटाफिजिक्स नहीं ओरलिटी में मेटाफिजिक्स नहीं छै खाली रिटन वर्सेस ओरल अब समस्या ये छै कि हम जब मैथिली स्क्रिप्ट में क्या देबे तो वो कंप्यूटर का 0101 में ट्रांसफर कर दे आ ट्रांसफर के बाद में वो कंफ्यूज है हां तो ताई कोई एस्पेक्ट के देख हम थ्योरी के इम्प्लीमेंट करियो नहीं तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सके छै कि हां हुनकर या कह सके छै कि हुनकर जे ऑप्टिमलिटी थ्योरी के जे पैरामीटर्स छै दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द syllabic writing system so syllabic writing system may have to be encoded differently or initial encoding or programming different for them and programming different for them and that is very easy right at that stage initial programming is different for them उनमें खाली डेटा फीडिंग और तो खाली विचार गुरु से बात करती बस ठीक है बढ़िया इनपुट कर लेना वो देख रहा प्रोफेसर सुशांत डॉक्टर प्रेयसी कुमारी मंच से उतर गए डॉक्टर अरुणाभ सौरभ अपने सब लोग के मैं सुनते रही बड़ा ध्यान से सुनो सब तीनों का भाषण लेकिन हमरा से बीच में किछ एक मानसिक बीमारियों जगह है जहाँ हम भी बात सब सुने छिए हम कने बेसी उत्तेजित हो जाए छी लेकिन बड़ बढ़िया सबटा बात भेले एठा तीनटा विशिष्ट भाषा वैज्ञानिक बैसल छथि प्रोफेसर रामावतार जी प्रोफेसर सुशांत जी एमर नारायण जी अहाँ सब से बेसी बुझने हेबै पीएससी जी के बाद हमरा त ई बुझाइत रहे जे बात अंत में सुशांत कहलखिन पीएससी के पीएससी अहाँ एमए कोन विषय में करै छी लिंग्विस्टिक में बैसु अहाँ बहुत मेहनत केलहुँ ताहि लेल हम अहाँके बधाई दै छी सब दिस से
लेकिन एकटा चीज हम निवेदन करै छी जे जेएनयू में एकटा मैथिली के प्रोफेसर के एकटा बेटी है पीएचडी करे प्रायः एसआईएस में की कोन विषय में सर वो एक दिन हमारा घर पहुंच गए थे जे हम सर विद्यापति पर काज करबै आ से हमरा अहाँ के सहयोग चाहिए तो हम पहले 3-4 किताब पढ़लिए तो ई किताब सब पढ़ लिया तकर बाद आओ वो मैथिली में जो हमरा मैथिली प्रोफेसर रहथिन मैथिली में जो हमरा सब गप करैत रहथिन वो तत्काल अंग्रेजी में सोच के क्या तो कर हम देखे छिए किताब के मतलब वो अंग्रेजी में जे कहल जाय छै ना त ई अंग्रेजी एकटा विचित्र बीमारी देश में भए गेलै है जे ओ आप जना अपने लोगों से क्यों पूछे नहीं है आज की हालचाल या आपके क्या हालचाल है वो इतना पूछता कैसे हैं आप एकदम हाउ आर यू के ट्रांसलेशन करे छै वो से हमरा लोगन के आप समस्या छै तकर चिंता किनको नहीं छै से वो आबि गेलै तो जेना हुनका हम कहलिए कि यही सब किताब पढ़ लिअ हुनका मुश्किल भए गेलै पीएचडी हुनका भेट गेलै विद्यापति ओकर बाद वो कहियो जीवन में जेएनयू में जो मैथिली से संबंधित काज कोनो कियो करत आ वो देवशंकर नवीन आ सुशांत कुमार मिश्र से भेंट नहीं केलकै माने ई अहंकार में कोनो नहीं के रहल छै दुए गोटा उपलब्ध छियै सत्य बात दू गोटा और मैथिली उपलब्ध छथिन हुनका साहित्य से मैथिली से कोनो लेने देने नहीं छै सुशांत जैसे में हम सब पीएचडी करैत रही ओठाम तै समय में सुशांत दूसरे मैथिली के दूसरे की एक मैथिली प्रोवर्ब के फ्रेंच में ट्रांसलेशन करना चला सिग्निफिकेंस ऑफ द गगरी इन द पोएट्री ऑफ सूरदास कोई पर काज करना चला काज करे के ई सब नेचर हेबाक चाहिए से वो उनका कहबो कहिए एक बेर जे अहाँ अंग्रेजी पे ललो न दाय त मैथिली पर दया करे किया आयल छी अंग्रेजी में काज करू मैथिली के संगे इहो एकटा बड़का संकट छै जे अंग्रेजी पढ़ि लेलाक बाद ओहिमे ई दयापूर्वक जो एहि भाषा पर आ एहि भाषा साहित्य पर लोग काज करे लागे छै से पीएससी कुमारी यहाँ से निवेदन हमरा ई है जे अछि शब्द जे छै आ कहीं जो शुरू करे छी दू एकटा बात कहि के तकर बाद अध्यक्षीय तक की याद रहि सकल सबटा विरोधापूर्ण भाषण देल गेल त तै में अछि में जना सुशांत अंतिम में अहाँके कहलन जे ई अछि में कोनो तरह के मेटाफिजिक्स नहीं छै आस्क का आक्स कहलिए ओमे छै जना हुनकर से स्वाति जी के एकटा शब्द के कहल गेलै तना छै ओ पहुँच गेलौं तकरा में कखनो काल लोग कहै छै चौंक ब्रिज किशोर शर्मा के काम में बहुत गोटे लोग वज्र किशोर शर्मा कहला एहि में तो विपर्य छै अछि में कतो विपर्य छै या नहीं छथिन में जे अहाँ देखै छियै लिखल में कतो विपर्य छै या नहीं श्रीमान जो भाषा विज्ञान के ज्ञान हमरा नहीं है तै में सुशांत हमरा क्षमा करत से जो हम कोई तरह के भाषा वैज्ञानिक गलती करैत हुए यद्यपि एमए में हमको 95 नंबर आ रहा भाषा विज्ञान लेकिन आप तो सब विषय लो भाषा विज्ञान की इच्छा हमरा मन में है लेकिन हम बात ई कह रहल छी जे एना जो शब्द के बिछबै त से भोरका सत्र में डॉक्टर धीरज के जे भाषण में होइ छलैया जे कुर्सी बच्चा अनेक के जैसे हम सुशांत से गप करैत रही हम जे ई त सेमियोटिक के बात कहि रहल छथिन सेमियोटिक भाषा तो स्वयं में एक प्रतीक व्यवस्था छी ना कोई प्रतीक व्यवस्था में जहां अहाँ कहै छियै अछि बाजलिए या ओठा लिखल छै अछि वो एक प्रतीक व्यवस्था में अछि आ ओकरा हम ग्रहण करबै तो वो अछिए ग्रहण करबै भोरखन जे रमन जी उदाहरण दै छलखिन या गाय छै माय छै ई सब लिखले नहीं जा सकै जो एकरा एकदम ध्वनि के हिसाब से लिखबै
ध्वनि के कोनो भाषा नहीं छै। ई एकटा प्रतीक व्यवस्था छै जे प्रतीक व्यवस्था में अछि ओहिना लिखल जेतै आ दुनिया के एहन कोनो भाषा नहीं छै जेना एहि तरह के कार्य नहीं छै। साइकोलॉजी हम कोना करै छी, कोना लिखै छी, तई में से ई बात नहीं छै जे सब विषय अहाँके यऽ तेहन उदाहरण अहाँके नहीं भेटत, लेकिन पहले अहाँके गुरुजी कोनो नीक जगह पड़त जकरा मैथिली के नीक ज्ञान हो आ जे एहि चीज के उदाहरण अहाँके नीक जकाँ दिए। अहाँ एकटा बहुत शानदार विषय पर काज शुरू केलहुँ तऽ एकरा शानदार ढंग से करी से अहाँ एकटा मिथिला के बेटी छी, मिथिला के बियाह बुझाइ सेहो भए गेल, मिथिला के पुतहुओ गेलहुँ, नैहर मिथिला सासुर मिथिला तखन मैथिली भाषा में जे काज करब तऽ ई एकटा एहि तरह ई सूची बनबैला अहाँ नारायण समय लोक अहाँके भेट गेला फोकट तऽ हिनकर उपयोग करू, सुशांतके उपयोग करू आ एहि सब चीज पर काज करब। ओना बीचमे तऽ देखबे केलिए जे नारायण जी ओ हमरा आम खायबामे नीक लगैए, ओ तुरंत ओकरा मशीन ट्रांसलेशन से गिरा दिया। मशीन ट्रांसलेशन ही हमरो दिक्कत रहा ऐसे नारायण जी 20 बरस पहले थे, हम एकदम मशीन ट्रांसलेशन के विरोधी व्यक्ति एखनो समर्थक भए गेलहुँ हँ से नहीं छै। ई विरोधी भेल रही वो अनुसारता के कारण आ ई जेएनयू के संस्कृत हिंदी गिरीश एक चर्चा जे देखलिए दुनू के ओई चर्चा पर हमरा तामस उठि गेल। अनुसारका में जो मैडम थे नाम बिसरि गेल, दीप्ति जी, वो या सब वो धंधेबाजी सब जो हुआ लागे छे भाई ओकर एकटा आधार छे। आब एकटा कहू जे भारतीय भाषा में आगू भए सकै छै अहाँ सब सुबुध लोक के मेहनत से मशीनी अनुवाद संभव भए जाए। हमरा नहीं लागैए जे भारतीय भाषा में मशीनी अनुवाद संभव छै, कारण ये कृष्णमोहन सिंह इनका आसपास में से उदाहरण करै छै जिनका भाषा पर कोरिया के प्रभाव छै आ जे से कुत्ता के मांस से हो खाइ छै। वो गेस्ट वाले गेस्ट का भोजन परिस के खाए ले आ खाए के खाओ खाओ कुत्ते के बच्चे खाओ, बेशरम होकर खाओ। असल में वो कह रहा है अपन सोचत रहे अपन भाषा में जे खाइए खाइए, हमने कुत्ते का मांस बनाया है इसको खाइए और आप क्या लाज मत कीजिए, शर्म मत कीजिए, ऐसे खाइए। तो वो एहन आप देखल जाए कि मशीनी अनुवाद जखन हेतै, मशीनी अनुवाद एही तरह से हेतै से भारतीय भाषा के तो कोनो भाषा में हमरा नहीं लागैए जे एहिमे ततेक संबंध के लेयर्स ततेक छै, स्तर ततेक छै जे एहिमे मशीनी अनुवाद हैब असंभव छै। इस तरह के कारण क्रियापद के व्यवस्था बढ़े छै, संबंध के पद्धति बदलै छै। दोसर जे भारतीय भाषा सब में एक और संकट छै काल। जो कहल जाए अंग्रेजी में आफ्टर लिसनिंग द लक्ष्मण परशुराम बिकेम वेरी एंग्री, एकर अनुवाद जो करते मशीन तो करते जे लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये अनुवाद बहुत घटिया अनुवाद है। किया तो परशुराम देवशंकर नवीन के नारायण जी के गुस्सा आबि सके छै, परशुराम के गुस्सा नहीं है, परशुराम के क्रोध है, परशुराम के कोप है। एते एक तरह के जे संकट छै परशुराम गुस्सा नहीं कह सके। जखन अंग्रेजी में एक लाइन रहते जे अर्जुन asked Bhishma, now what I should do when what? आप एकर अनुवाद जब से मैथिली की हिंदी में करबे तो अब मुझे क्या करना चाहिए,
ओठा ओकरा कहब ओकर अनुवाद पितामह करऽ पड़त। तऽ हमरा सबके अनुवाद करे काल एहि सबटा विकृत से हम सुशांत के संगे कहिया सुशांत 1994 के 95 में जुड़ चुकल छी, जखन हमर सबके पहिल किताब आयल रहे उत्तर आधुनिकता कुछ विचार, ओहिमे अनुवाद करे में से घाम पसीना रहे एक लाइन पर 3-4 दिन बहस करैत रही। तऽ से संकट जे छै अनुवाद के, तै संकट पर बहुत रास व्यवस्था खोलने में आए सुशांत भाषा विज्ञान के माध्यम से। अनुवाद सौरभ रमन भाई जे विषय में चर्चा करे छला है, इनका उसमें से एकटा बहुत महत्वपूर्ण काज भए रहल छै। मतलब दिक्कत छै जे हेतै ओकर कोई किताब के की हम ही कह रहल छी ओकर अनुवाद, हमरा नहीं बुझल है। जे पर से नारायण जी अनुराग से इशारा करें बढ़िया जगह जे मातृभाषा के माध्यम से आकि फर्स्ट लैंग्वेज रामावरण के हवाला से सुशांत जगह फर्स्ट लैंग्वेज कहलखिन लैंग्वेजेस फर्स्ट। हाँ, तो ओहि में से सरकार दिस से आदेश भए रहल छै, एनसीईआरटी ओकर पालन कए रहल छै। किछु बरख पहिने जखन प्रोफेसर कृष्ण कुमार डायरेक्टर रहथिन, ओहिठाम से एक किताब छपल रहे हिंदी में समझ का माध्यम। आप पता नहीं किया अनुवाद करे का हमरा दिक्कत भेल जे आप एक किताब के अनुवाद सब मैथिली में करा क्या रहल छै। हमरे दल के तऽ सोचे छियै जे एहन चीज छियै जकरा ठीक से अनुवाद भए जाए हमरा तऽ बाद में सुशांत के देखा के दए देबै एनसीईआरटी वाला के। कहबो केलिए जे अहाँ ओहिठाम अपने छथि मैथिली के अनुवादक, एकटा हुनका से अनुवाद करा लिअ। तो कहलकै नहीं हुनका पैसा नहीं मिलत। काज पैसा एगो महत्वपूर्ण छै कि एहिमे काज बढ़िया जकाँ अहाँके हुए, तऽ ताहि कारण से वो बेच लेलिए। ओकर ओहिमे से रमन भाई मातृभाषा के माध्यम से सब जते तरह के ड्राफ्ट आबि रहल छै नीति के, सबटा में ई सब योजना दए रहल छै। ताहिमे एखन से करबे की करबै, प्रयोजन मूलक मैथिली पर जे गप शुरू केलखिन एखन तऽ मैथिली में भाषा विज्ञाने ठीक से नहीं लिखल गेलै। तो मूलक भाषा विज्ञान के दस लिखल एक गोटे से पहुंचबो केला हमरा लग से हमरा कॉलेज के हमर किताब के भाषा विज्ञान की किताब के भूमिका लिख दिए। तो ये महाराज हमरा तो अपने नहीं आवे भाषा विज्ञान, अहाँ किताब के भूमिका कोना लिखब। वो ततेक लंबा मोटर किताब के कहलखिन, कहले यौ एते मोट त बाबूराम सक्सेना नहीं लिखलखिन भाषा विज्ञान, अहाँ एते मोट कोना लिख देलियै विज्ञान ओ नाम कथि लै छै। तऽ से सब बात भेलै, ताहिमे एते बहुत बढ़िया चीज सब आइ अनुराग सौरभ के पर्चा में मैथिली भाषा के अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक आ शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ प्रोफेसर सुशांत के ट्रांसलेटिंग एज कल्चरल ट्रांसफरेंस स्टडी ऑफ मैथिली इंग्लिश पेयर प्रियसी जी के से मेटा थीसिस इन मैथिली ऑप्टिमलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच, ई तीनटा पर्चा हम सब सुनलहुँ। आ दूटा से तीनों पर्चा से सब दिशा के ज्ञान हमरो के अपने सब किछ पीएससी के सजेशन देलियन से एहि सत्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय यह छै जे भारत देश के एकटा बेटी एकटा पुतौह के यंग लड़की के जे एखन जीवन में जिनका करबाक बहुत किछु छै, जिनका एतेक महत्वपूर्ण सजेशन भेटलनि आ अहू सब प्रसन्नता विषय छियै जे पीएससी एहि बात के दुख से नहीं बहुत हर्षित नहीं सर एहि बात के स्वीकार करें से एहि सत्र के संपूर्ण तीनों वक्ता लोकन के हमरा दिस से आभार, अपने लोकन दिस से सेहो हम आभार प्रकट करै छियनि। मैथिली मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय भाषा CIIL मैसूर द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में अपने लोगों के संगे गप करबाक संवाद करबाक अवसर हमरा भेटल। हम सब गोटे के आभारी छी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you.
Bad for health. ई बात छियै ना ऊपर से क्या खा सकते सब चीज कर खाए के किया है नहीं खा सकै छी हां बात वहाँ तो व्यक्ति देखा ना व्यक्ति के पेट नारायण जी मशीन ट्रांसलेशन के लोग सब के ई सब बात के कहै छी तो समझा छै हमने तुम सब अरे नहीं अरे हम अपने ट्रांसलेटर छी आ यूए वाला पता छै बुझै छी हम लेकिन कहलो से अथी नहीं करलो हम पैसा लै छी तो पैसा पढ़ो जैसे तो फॉर्म ट्रांसलेट नहीं करै ता मशीन ट्रांसलेशन जे आबि गेल त हमरो नुकसान है हमहु गोसा करबै लेकिन तैयो हम ओकर पक्ष छियै एहि दुआरे जे काज किछु भऽ जेतै पूरा ट्रांसलेशन अहाँ जेना कहलियै ने परफेक्ट तऽ भए नहि सकै छै लेकिन पोस्ट एडिटिंग कऽ कऽ कम से कम टेक्निकल एरिया जे छै एकटा बेस पर दै छै ताहि एरियामे अहाँ फास्ट कोनो काजके फास्ट कऽ सकै छी संकल्प इएह छै जे एहिमे सबटा फ्रॉड सब बढ़ल जा रहल छै वएह तऽ कहलहुँ पिछला 20 साल 30 साल से टीडीएम के नाम पर छै नंबर पर छै लेकिन फिर हमरा शंका अछि एनएलटीएम जो चल रहे हैं 500 करोड़ के प्रोजेक्ट माइटी में चल गया तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है ओए में से नहीं सुनो फैसिलिटेशन कर लिया ओकरा बाद जो छै हां ठीक बात कर अध्यक्ष ने देता तो अपने हाथ में है ये करना नहीं अभी लास्ट इलेक्शन है ठीक बोलते हो May I now request our chair to felicitate? Felicitate and not facilitate. नहीं एखन रिकॉर्डिंग नहीं थी नहीं लाइव चल रहा है Like this session. बढ़िया जे लोग देख के की करे Honest answer. आनंद ले तो होता कैमरा नहीं थे और take another snap. हाँ दूसरा के लिए होटल To Arunachal now. And to Krish. Yes.
Thank you, dear speakers. We will now have a short benediction, and I would like to request Professor Ramavtar Yadav sir on the stage and Dr. Narayan Chaudhary sir on the stage as well. सर ये अंतिम सेशन वेलिडिक्शन का अध्यक्षता कर दियो वोट ऑफ थिंग्स हम दे दो दो हां को मेहनत ऑर्गेनाइज बहुत बढ़िया नहीं बोले कमेंट सब हो उसका समाप्त कहते काल जे से दूटा पेपर છે एकटा जे છે લલિતેશ મિશ્રા મોને આવે युवराज हम रिक्वेस्ट किए कि भाई हाँ जो है पहले एक पेपर की ये पूरा दिन बर्बाद कर कहां भागे वो रिस्पांस नहीं दिले होना कितने संचल लॉन्च जितने ग्रुप में डला तो जैसे सर आइए का समापन जैसे हां धन्यवाद पूर्व पेपर आज समापन भवन पर पेपर दिया वाले दीक्षित है और नहीं जरूरी है The session is now open to any kind of suggestions, feedback, comments, or queries. अंतिम सेशन में भारत को तो पहले आया था लेकिन मैथिली स्पेसिफिक वर्कशॉप में शायद आगे पहले आया था सबसे पहले यहाँ का कुछ सुझाव एक बार हम सब के सुझाव इतनी चैलेंज में सब पहले केना और आगे क्या एक मतलब मेन उद्देश्य की छले कॉन्फ्रेंस करवा कर 2.5 साल से हम कोशिश करी छी ई तरह के एकटा कार्यक्रम होय जे में भारत में जते भी लिंग्विस्ट लोग छै मैथिली खास कर जे मैथिली लिंग्विस्टिक्स और भाषा के विकास में योगदान दस के उनका सब एक जगह पर आनी किसी डिस्कशन का कुछ एक्शन पॉइंट बनाया जाए जेकि बाद में चाहे हम सीआई से करें या मैथिली अकादमी करें या और करें वो एक्शन पॉइंट बना के अगला 4-5 साल के लिए हमारा लोग चाहे फर्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है एनटीएमएच एलडीसीआरएच भारतवान एच एक अलावा सीआर अपनो तरफ से प्रमोशन के काज करे छै एकर उद्देश्य हमारे छै किछ पॉइंट हमरा लग में के आयल जे पर हम सब काज करब लेकिन एक अलावा यदि एते दिन के वार्ता में डिस्कशन में अहाँ सब लगे छै ने कुछ और चीज में जोड़वा के चाहिए से अहाँ सब अपन सुझाव दे सकै छी फीडबैक तो लगतो हम जाके अपना रिकॉर्डिंग में देंगे आप एक मुताबिक से रिकॉर्ड अगला 3-4 साल के लिए एक्शन प्लान बनाएं सर पहले आपका कुछ सुझाव चलिए बैसिए कहियो ना हां बैसिए हां यस ठीक है बात चलो लॉर्ड क्या बात है नारायण जी आपका उपस्थित सब ये साथी लोग हैं
दिन से हमरा भारतक किछु विद्वान सब एहि बात पर चर्चा करै छलाह आ नामे लऽ कऽ जँ कही तऽ नारायण चौधरी नामक एक व्यक्ति 2-3 साल पूर्व कोरोना से पूर्व बहुत प्रतिष्ठित छलाह हमरा से ओहू बेर बैठा देने छलाह जे अपने कीनोट एड्रेस देबै सारा बात होल छलै and then all of a sudden I received this email this is cancelled कारण की पूछल जाए तो कहलन जे एकटा हिनकर जे दोसर केओ संस्था जे हिनकर कोलैबोरेशन में छलखिन ओ संस्था संस्थे में रहलै ई नहीं कहबै जो फेक संस्था छलाह लेकिन रजिस्टर्ड नहीं छै आ गया फाइन बड़ बढ़िया आई गेव द आइडिया बहुत मैथिली कार्यक्रम में हम कतेको वर्ष आबि रहल छी लेकिन सीरियस डिस्कोर्स वाला आइ ई पहिल बेर हमरा देखना चाहिए मेला ठेला जकाँ गीत नाद आदि आदि बहुत बेर चुकल भाषण केने अछि लेकिन खास खास विषय पर मैथिली भाषा से आबद्ध विषय आ खास ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नॉलेज के ट्रेडिशन है तई परिवेश में राख के मैथिली के देख कर बाजे वाला लोग सब हम आइ नहीं हमरा लेल ई सौभाग्यक विषय है हमरा जो जतेक अंग्रेजी अबैया ओकर एको आना संस्कृत अबै तो हम एतऽ नहीं रहितौं एखन जाके हमरा जर्मनी नहीं छोड़ लेकिन हम कहलिए जे नहीं हमरा संस्कृत ज्ञान नहीं है हम दोसर कोनो स्कॉलर लायब तो एखन हमरा बहुत प्रसन्नता भेल जे हम संस्कृतज्ञ सब छै आ कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में ओइ नॉलेज सबके रीइंटरप्रेट कर हमरा सबके बुझबो तो ओकर रेलेवेंस हम आप बुझ गेलिए एक आध गोटे विद्वान सब छलाह हम अमेरिका में पढ़ै छलहुँ तो जिनकर सांस्कृतिक बैकग्राउंड में पुणे से गेल छलाह ओ सब आके जॉर्ज कार्डोना नाम के सब बड़का संस्कृतज्ञ नाम सुनने हेबै उनका संगे कोऑर्डिनेट कऽ कऽ दुनू ट्रेडिशन के राइट पर बुझबाक प्रयत्न करै छलाह हमसब ओकरा पढ़ि कऽ आनन्द लै छलहुँ भेल तऽ लिखबाक भूमिका में ओकर उल्लेख कऽ देलहुँ लेकिन ओतेक प्रवेश नहीं भऽ सकल हमरा नहीं छापल दोसर बात की जे बड़ा बढ़िया कहलखिन अंग्रेजी पढ़ा वाला सब जे मैथिली में अबैया तिनका प्रति बड़ा बढ़िया कटाक्ष केने छलखिन दुर्भाग्यवश हमहूँ अंग्रेजी पढ़ि कऽ आयल छियै नहीं सुभद्र झा नेवर स्टडीड मैथिली रमानाथ झा नेवर स्टडीड मैथिली जयकांत मिश्र was head of the department of English at Allahabad University बुझले तो तखन अहाँ कहलहुँ हैं तब वो सब आप वर्ष अपने के आशीर्वाद दैत हेता जे हमरा सबक मूल्यांकन आइ कऽ रहल छी प्रारंभ में अंग्रेजी साहित्य पढ़ने क्लियर बात है तकर बाद कमे उमेर में विलायत पढ़ गेलहुँ तऽ ओहिठाम हमरा एकटा अंग्रेज एक्चुअली वो अंग्रेज नहीं छलै वो स्कॉटिश छलै वो हमरा ही वाज अ लिंग्विस्ट applied linguist तकर अरुणाभ जी चलि गेला कि you might have heard of the name of Alan Davis the testing के international authorities language testing के वो हमरा संपर्क में आला काठमांडू में वो हमरा कन्विंस कर देले that you don't need English literature for the development of your country. You need the English language. नेपाल में अंग्रेजी के पढ़ाई क्या हुआ केहन अंग्रेजी के पढ़ाई हुआ देश विकास में अंग्रेजी कोना काज देते अहाँ के जे भंसार हम सब कहै छियै इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स में जे कर्मचारी काज करैया वो जे विदेशी संगे अंग्रेजी बोलै छै तो विदेशी किया नहीं बुझै छै ओकर अंग्रेजी एहि बात सब पर अहाँ ध्यान दियौ साहित्य तो पढ़ि लेलहुँ तखन बहुत कष्ट से शेक्सपियर के कने काज भेल गेलहुँ रॉयल शेक्सपियर थिएटर में तऽ नाटक देखबे वो तो अलग बात है आमूल प्रमोद तो केलहुँ लेकिन हम तखन पढ़ल रहौं ताहि काल में ओहि विषय के नाम छलै teaching English as a foreign language. So I became a professional
इंग्लिश ट्रेनर कहियो या टीचर कहियो जे कहियो, लेकिन वो पिला के पढ़वा काल की देखना है जते जे दायो काल की ना सौरभ जी इनडायरेक्टली जते को प्रोफेसर सलाह जो भी सलाह बट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली वो बिना अमेरिकन लिंग्विस्ट के नाम देने उनका क्लास टीचर तो तखने से हमरा वो एजुकेशन पर शंका लागल हम जे पढ़ल है ते ठीक जगह नहीं है हमरा डिस्काउंट स्कॉलरशिप देने रहा ठीक है पढ़लौं डिग्री लेलौं गेलौं तखने मन में भेल जे ताही प्रदेश में जाकर जे पढ़ितौं जे ई बात सब कही है भाषा विज्ञान सिद्धांत तो तखन कम होई लेकिन अब नेपाल से गरीब देश में हमारे अमेरिका जाकर पढ़ा संभव नहीं था वेरी फॉर्चुनेटली किसी दिन बाद हम नेपाल के पहल फुल ब्राइट स्कॉलर थी जरा भाषा विज्ञान पढ़ के अनुमति सिलेक्शन मिले हम ओतऽ जाकर भाषा विज्ञान पढ़ल कोई ठाम एक विचित्र घटना कुछ हम एक आदमी बैकग्राउंड का बाबा how I grew into all this activities बात जरूरी से शेयर करब एकटा हमर संग पीएचडी अमेरिका में करब के नियम छै क्लास to begin with certain credit hours 48 credit hours अहाँके पूरा करब जे मास्टर्स के विद्यार्थी संगे हाई लेवल कोर्सेज करब ओकरा पूरा करियौ तकर बाद अहाँके रिसर्च पूरा एहि हम जाकऽ सोचे एकटा टॉपिक दऽ दियौ आ थीसिस लिख दियौ से okay and there is a test very important difficult exam. It's called comprehensive exam. Anything under the sun. France के जर्नल में एक आर्टिकल निकाले आके खाते ऊपर मूल्यांकन करूँ आके पढ़ूँ तो सांस के comprehensive. खैर वो सब पहले एक का हमारा क्लास में सलाह एक का विद्यार्थी जो फ्रेंच बैकग्राउंड के सलाह हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते थे चलो उनका हेलो हाँ उनका जब बुझा मिले तो उनका जानकारी मिले जे मैथिली भाषी है मैथिली भाषी क्षेत्र में जब हमरा कहले जे हमरा मैथिली भाषा कतौ वो प्रिंट में वो शब्द देना चाहिए जिज्ञासा वाले हमरा अपने दोनों लेवल में मैथिली नहीं पढ़नी सब but I told him about Subhadra Thakur Tawat में हम $20 में the formation of the Maithili language in लेने चलो पढ़वा भाषा देखे class for also but that fellow happened to finish the book अब हमरा 50 ना बात पूछला and I had absolutely no knowledge of those things it tells that चैलेंज बात है शुरू में एक सेमिनार कोर्स हुई थी जब परीक्षा नहीं हुई थी यहाँ से राइट साइंटिफिक टर्म पे तो वो हम भाषा के ध्वनि शास्त्र बनते तो वो रस को नहीं करते राजन यू गेट इट पब्लिश्ड इन योर कंट्री लेट पीपल नो व्हाट यू आर डूइंग as early as 1976 में फिर पढ़े हमारा जानकारी in India in Nepal from Muslim हाँ आप चलो चलो तो वो जे डिस्क्रिप्शन दे सकते खासकर फनी न्यूज़ पर उनका विषय क्या है वॉइसिंग जगह देखिए aspiration दूटा वॉइसिंग दैट का हमरा कन्विंसिंग लगे सब उनका डेफिनेशन महाप्राण वॉइसिंग जब संयुक्त बात है तकर वर्णन to me as a novice I found that highly unsatisfactory so professor हमरा कहले जे अहाँ के फुल ब्राइट स्कॉलर छी अहाँ जे फेल कर जाय अहाँ के स्कॉलरशिप हम के पढ़बे जे पढ़ लिया पास कर लिया न पढ़े लिए बिना के स्कॉलरशिप का पास हम नहीं दे सकते लेकिन आई गॉट इट लेकिन अहाँ कह रहे छी हम एकरा विचार
And she really negotiated with a very famous speech laboratory in Connecticut, New Haven, called the Haskins Laboratory. There are 3 speech labs एक MIT में, इसका स्टॉकहोम में, एक Connecticut New Haven शहर. And वही हम लॉ जाकर कहने लगे I think it cost them more than $50,000 to make that experiment on me. वही हम लॉ जाकर Japanese doctor not work for a fiber optic light bundle पैसा का if you adding not a station के लिए ये हमारा सूट बनाने आप and so I made for the first time I was telling Narayan probably in the world a fiber optic filming of my own lines overrunning do a high contact जैसे मैथिली के डाटा एमहर oscillograph record करले और magnetic tape film so acoustic information recording सारा बात करले ताली आधार पर जो हमारा discussion निकल से that was in contradistinction to what the distinguished scholars of the world politicians were saying. तखन वो कहले जे नहीं अहाँ के बहुत convincing बात है और आज कहले जे अहाँ के इंडिया में छपा दी तो हम तो मैथिली में डिफॉल्ट शायद दिलो ने एक प्रकार से नहीं आकारो कोलो एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक शास्त्र तो बुझे नहीं तो जर्मनी में हम मोड क्लासिक देखो बाहर के टेक्निकल काज कर हम बाजे जैसा करना मैथिली संदर्भ व्याकरण लिखे चल आगे तो फोनेटिक्स खाली व्याकरण तो नहीं आता एक अंदाज पैदा हो हमरा कथिक व्याकरण हासिल होता है जैसा भाषा के व्याकरण पढ़ा है अब वो बर्लिन में न्यूयॉर्क में छपले 1996 में अपन 27,000 का दाम है चाहे से पृष्ठ में हम मैथिली के व्याकरण की लिखे हमरा अपनों किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं तो when I say कि हम फंसित गेलो एक फंदा है मैथिली में फंसित गेलो तकर बाद ध्यान गेल मैन्युस्क्रिप्ट सब पर नेपाल में जो थे तखन अध्ययन छपले काटने छपले दिल्ली में छपले एखने एकटा ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के मैन्युस्क्रिप्ट Mysore कल्याणी फाउंडेशन छपले हैं जे इनका लिंक का देख सकते हैं हमरा वो खाली पाइन कॉपी तक मिलन है आप होते जाकर तो अपन किताब शुरू नहीं कर ई छोड़ दे आज हमरा का मतलब ये जे what we are doing is trying to bring a fresh perspective जे अवस्था से पे हमरा से कोनो conflict नहीं we want to learn ओइ के लिए हमरा तीन बंद था वो भी था सब कते पढ़ा मनन गुणन तखन उनकर निंदा करने को नहीं लग गया लेकिन कहां पर गोविंद बाबू के अपना पिताजी के निंदा करके मन हलन नहीं सह सकला लघु विद्योतन लिख तोरे करे कहल हम जानी छी लघु विद्योतन में आप कुछ ये बात तो उनका नहीं है एक कहीं नहीं सके हम हमरा आगे संस्कार देते हैं हमरा के मानते हैं कि हम उनको रखे देखें ना गोविंद बाबू को कैसे सब बात हमारी कहानी मतलब ये to cut the story short they I come the sangam I have French background I wish there was somebody German Prakash was German of reality there जरूरत है like you know हमारे देश का थे I wrote everything in English line जैसे किताब निकल सब जर्मनी में रिसर्च अमेरिका जर्मनी में रिसर्च करा के बाद नेपाल में बेस करने so first everything is research based sponsored by some international agency उन्होंने लिखा था फाइनली अब मैथिली में तखन लोग कहले जे सर अंग्रेजी नहीं बुझी हां भेज ऐसा हमरो नहीं है भैया मैथिली and I started to come and कहा लगा अपने के मैथिली नहीं it was really too much for them बहुत मुश्किल है बहुत गम में बनावट लेके के कंप्रोमाइज कर ले एक हद तैयार है उनका अपन व्यक्तित्व के बाद से अपन पहचान के बाद से चिंता के बाद से तब बिलीव इट और नॉट आई एम इन द गेम नीक लागे अगला लागे दैट्स योर प्रॉब्लम आई एम वेरी मच इन बिजनेस हम एकरा छोड़ा वाला नहीं छी खाई दियो मेरा हमारा
79 years old, लेकिन हम मैदान छोड़ा वाला नहीं थे, जैसे हम कह रहे थे जैसे नया बात सब देख हम ओकरा दो कुछ कह हम obviously जैसे से कहा CIIL हम गए बहुत महीने I was a visiting professor for 3 months at an international phonetics workshop देवी प्रसन्न पटनायक की सलाह के director आगरा विद्वान सब संसार के phonetician का सलाह very big course on acoustic phonetics अपन पेपर पढ़ लो और पैसा अमेरिकन डॉलर Smithsonian Institute के फाइल है हमारा so Mysore I like to explain our मित्र उदय नारायण सिंह भगला डायरेक्टर और खंडा पिछला हमरा सेक्शन करने के खंड कला से हमरा से संबंध से एक मास पहले तक कई दिन नियुक्ति बदलता है दिन हमरा दिल्ली के काम प्रोफेसर समर पता है there was a problem but he finally did that so you better congratulate CIIL के कार्य प्रत्येक संसार प्रत्येक कॉम में पहले दल में की कार्य करती मैथिली भाषी के लाभ इनका से एक बात पर ध्यान दें नेपाल में की इंप्रेशन हो रहा है CIIL जखना जखना फायदे से किताब छपा वाला वही हमारे बात पे and to many people there पढ़ने को some of the books are substandard तो से लोग नहीं आता तो हमने कहते हैं सर अपने सब लोग कहीं नहीं कर रहा है आपको एक्सेस नहीं चाहिए लोग सब हम खाली तो नहीं तखन पहले ही रहे थे मैथिली में लिख दी कुछ लिख आप बात नहीं लेकिन स्तरीय बात शिष्ट सर that लिखवा काल एक मानक शब्द I don't want to use it's a overused word rather disused word हमें कहा कि अपने के रूप जे शब्द है तकरा स्थिर this is Ramana Das स्थिर रूप that's what he was saying जावत एक रूप स्थिर नहीं है जावत एक साहित्य निर्माण होना he was very much concerned हमारी आगे रिक्वेस्ट है कि आपने है सब को ये बात पर ध्यान दिए एक रूप स्थिर होए लेख्य रूप के बात father is fine one that there will be as much variety as possible wait is the same हम लेखो लिखने से अपने नहीं पढ़ने हैं रांची से लिखने से जिज्ञासा गोविंद साहित्य करे सलाह साहित्य में उनके आग्रह करने का लेख भाषा कोई विधि पिछले मानक वो भाषिक स्वरूप या किसी नहीं ना long time I discuss all this key problem से हमारी अनुरोध ये है कि CIIL के संसार वो एक विद्वान सब जो एक थाना है हमारे उद्देश्य या सोच या come here and interact with the people and learn but encourage the younger people गौरव भी अरुणाभ भी रतन गोपाल से जैसा obviously तो हम रेगुलर इनका पेपर खत्म हो गया सब लोग यहाँ आश्चर्य मान के हमरा कहा आइएगा सर अपने 3 दिन रह गए हम जरा हम टेक्स्ट पेपर पे कहा आपने तो भाषण में 10 मिनट बाद से लेके ना था मैं सी बात कहीं ना किसी हम but she has to learn a lot अजय कहती है कोई इस पर उनका ध्यान नहीं है उसे एक खास कलर है एक एप्लीकेबिलिटी का पर से या प्रॉब्लम से that's a different dimension of it लेकिन ये लेटेस्ट फोनोलॉजिकल थ्योरी हम देखा पढ़े थे लोग देखा इंडिया एक और टेक पेपर लिखने चला but it had not caught on कैच ऑन के बाद नहीं थ्योरी के आप ये कहीं स्थापित हो गए let her describe the language in this mode अब उसका applicability के बाद नारायण जी का सब देख कर applicability machine processing की बात से नहीं बोलते लेकिन जगह मैथिली पर अध्ययन नहीं भेले we need as much studies as possible तखन ने यहाँ रूप के बारे में बात करवे तो तै द्वारा हम बनाए दिए उनका सब सुबह से हम धन्यवाद देते हैं
बदल गई। 3 साल 4 साल पहले लीडरशिप सलाह से सफल भेल, हमरो आनंद आयल। We thank you once again, sir. इससे पहले कि वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया शुरू किया जाए, सब मुझे जो कुछ फीडबैक हुआ प्लीज। भारतीय भाषा संस्थान के लिए आयोजन से उस संबद्ध स्थलों में बहुत ही इतिहास मैथिली सृष्टि में इतिहास हम और नवीन जी विधि संबंधित हुई है। लेकिन कई तरह के आयोजन मैं कहियो से सम्मिलित नहीं भेल छलहुँ हैं। CIL के सहयोग से आयोजन करबै छलहुँ कएटा करोड़ों, CIL स्वयं आयोजन करैए ओहि में से एहि तरह भाषा पर केंद्रित आयोजन नहीं सम्मिलित भेल छलहुँ ने देखने छलियै। मार्केट मूल साहित्यक लोक भाषा से अनुराग तखन जे हमरा ई कहबे केलहुँ कखन एहि पर किछु कहै लेल जे भेटल अकबका गेलहुँ की हेतै से ई 3 दिन जे सुनलियै एकदम दिमाग साफ भऽ गेल। खत्म भऽ गेल दिमाग से साफ नहि, हमरा जे अंधकार छल भीतर में कतौ कतौ ई केना हेतै से आब एकदम फ्रेश भऽ गेल। और एहि तरह के आयोजन हेतै तऽ बहुत लाभ हेतै। एक हमरा आयोजक के हमरा चिट्ठी भेटल, हम तऽ सुझाव देलियै जे हमर सब टारगेट ग्रुप के छै, किनका सुनबऽ चाहै छनि वो हमर भाषा बुझै छै कि नहि बुझै छै। आगू से जे होय तऽ सेहो कनि ध्यान राखल जाय जे बहुत टेक्निकल भऽ जाइ छै तऽ लोक जकरा हमरा लाभ लेबाक छै ओहिसँ हम ओहिसँ बहुत किछु वंचितो भऽ जाइ छी। एहन ओकर माध्यम रहै जे ओहिसँ हमरा बेसी से बेसी लोक लाभान्वित हुए। केना लिखल जाय से तकरा हम आन भाषा में कहबै तऽ नहीं बुझतै, आ ओकरे भाषा में कहबै तो सहायता पूर्वक बुझ जेतै। ओहू पर थोड़े ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी हमरा आग्रह कार्यक्रम के वक्त बहुत नीक भेल, जतबा हमरा ज्ञान एते आधार पर कहै छी एहि लेल जे हम महारथी सबके बजेलहुँ और इहो हम अनुभव कऽ रहलियै बहुत पूर्वे से, आब तऽ सेवानिवृत्त भऽ गेलहुँ, जे कूप मंडूक जे होइए इनारक बेन ओ ओतबे में तृप्त रहैए तहिना संलक्षण हमरो। हम सब जे बाहर नहीं निकल रहलहुँ हैं, JNU वाला जे तेजस्विता छै संस्कार ओ हमरा सब नहीं लऽ सकलहुँ। पढ़ि लेलहुँ सर्टिफिकेट एते राखि लेलहुँ, लेकिन ओ पहिना भऽ गेलै जहिना शीशो गाछ फल नहीं दै छै, लेकिन आमक गाछ में कि फल वाला जे कोनो गाछ छै ओ अपने नहीं खाइ छै, वो अनके खाइ ले पकड़े लगता है। तहिना ई अपने जे संस्था है, ई संस्था के दिस से जे ई कयल है से एहिसँ मोन तृप्त भेल। यानी तऽ कने फेटल जकाँ छलै। एगो दूगो एहनो रहै छलखिन जिनका भाषा विज्ञान से कोनो मतलब एहन कने अपने आयोजन दूटा कऽ के बुझेना जाहिमे एहने महारथी सब रहथि और ओ जे कहथिन से लोग सुनत आ हुनकर जे आलेख पाठ होइ से आलेखो के छाया प्रति विकृत कऽ दैत। तऽ हम सब एहिठाम जो क्लास में विद्यार्थी पढ़ैए आ जाके गेला पर कोनो किताब पढ़ै छै तऽ विकसित होइ छै। तहिना ओ निबंध जे हमहूँ सब पढ़ि गेला पर तऽ कने बेसी प्रेरित करियै तऽ से आगाँ ई जरूर होइ जो आलेखो विकसित होइ। दू दिना होइ एकदम एहने महारथी सबके आ हमरा व्यक्तिगत रूप से पहिने से परिचय थोड़े नवीन ई एहि द्वारे हमरा प्रिय छथि जे ठाँइ पठाँइ बदलहुँ मोन बात जे कहते साहित्यों होइ छलै सेमिनार सब
कोई जे ओहो भी पहिना खैर पटे नागनी आई बात गलत है अना के एहि तरहक प्रवृत्ति एहन लोग हेबाक चाही काल्हिए जे आइ हम प्रशांत जी से परिचित भेलहुँ नाम हिनकर हमरा सुनलक ई हो जे फरीछा के बात कहलखिन होइत छलै ओ किया समय अंत भऽ रहलै समय केने रही और ई कहितौथ हिनका सब सुनने के बहुत इच्छा श्रीमान छथि हुनकर तऽ कहले नहीं जाय ई तऽ बड़ा गाछ भऽ गेल छथिन आब साहिब में तऽ ठीक भेल तऽ से ई आयोजन अपने ई कऽ कऽ जइयौ एतऽसँ मैथिली जे ई जे केलहुँ से शुभारम्भ भऽ कऽ सबके सिखा देलियै आब हम करब जाहिमे सबके देख कऽ से संतुष्ट या बोल दिए थे CIIL के देश से आयोजित ई कार्यक्रम वस्तुतः सारगर्भित कार्यक्रम रहल अछि मुदा एकटा जे पार्टिसिपेंट हेतै सामान्य लोक सब एहिमे आबै ओकरा लेल भाषा के जे सहजता छै भाषा मैथिली पर भए रहल छै लेकिन बेसी से बेसी अंग्रेजी के खूब छै ई हम मानलहुँ जे ओकर टेक्निकल यूटिलिटी जे छै ओ अंग्रेजी में अधिक छै आ वही आईना में देखल जाय छै मैथिलियों का कोशिश करे छै जे मैथिली ओतय तक पहुँचे लेकिन ओहिमे एकटा दिक्कत छै जे सामान्य जे श्रोता छै या ओ श्रोता ओहिमे आ वो जे छै से पलायन कयल जाइ छै ई स्थिति छै तऽ एकरा सहज कयल जाय हाँ तऽ एक गप दोसर गप आप तो वक्त जे बाजले तो कहिए देले था जे पहिनहिए से जे छै सबक आलेख जे छै वितरित भए जबाक छै हमरा लेल तऽ व्यक्तिगत समस्या अछि ओ व्यक्तिगत समस्या ई अछि जे भाषा विज्ञान के जे हम देखै छियै भाषा विज्ञान के ओकरा ओ दोसर एस्पेक्ट हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक रूप में हम देखै छी ऐतिहासिक रूप से जखन हम देखै छियै तऽ ओही में हमरा जे छै से हाँ आनंद आबैए तऽ ओही इएह सब दृष्टिकोण छै हमरा बड़ा प्रसन्नता है एहि ढंग के व्यवस्था एहि ढंग के सोच आरो CIIL के से अथी हुई विकसित हो हमरा सब लाभान्वित हुई धन्यवाद हिंदू लोग कोई भी जाए आजे बुझे के कि मजबूत है सिंपोजियम की अंतिम दिन का हम धन्यवाद ज्ञापन करें तो ब्रीफ बता दीजिए कि पिछला 3 दिन में अपना सबके कंसेप्ट किया है टाइटल चले लैंग्वेज मैपिंग ऑफ मैथिली बियॉन्ड द बाउंड्रीज अब मैपिंग पर करने की काज के लिए अपना सब सिर्फ नहीं दूसरा पेपर अपना सब एक्सपेक्टेड था नेपाल से कहता है मैथिली किताब बड़ा चंद जे छै से नेपाल में छै जखन हम सब काज करै छियै भारत में चाहे वो मैथिली पर काज करिए या नेपाली पर काज करिए या इवन उर्दू पर काज करिए या तमिल पर काज जेना उर्दू पर काज करिए तो पाकिस्तान में लोग से ओइस बेनिफिट होइ छै तो सीएम यदि हम उर्दू पर काज करै छी तो हमर चीज पाकिस्तान में से हो जाइ छै तमिल पर काज करै छी तो श्रीलंकन तमिल सबसे हमर एक्सेस करै छै नेपाली पर काज करै छी तो नेपाल के नेपाली वर्जन निकाल छै वो सब काज करै छै
बांग्ला पर कार्यक्रम છે તો બાંગ્લાદેશ નો છે બાંગ્લાદેશ वाला देशों से इस्तेमाल लेते हैं ना मैथिली पर जो बात करोगे तो नेपाल में जो मैथिली भाषी है मेजर चल है वो हम से में तो हमारे एक्सपेक्टेशन चल रहा सर मैं लेकिन एक और पेपर आवे वाला है वो अपने हेल्प करने नहीं है पहला एकटा उद्देश्य हमारी हो सके नेपाल की मैथिली છે તે પર एकटा कुछ विशेष हमरा जानकारी भेटे ताकि अगला प्रोजेक्ट हम यूज करिए तो में पूरा शामिल किया जाए तो हमरा पहले सेशन जो होय छल त ब्रीफ हम दे जे सर के छ नेपाल के रूप में मैथिली के शुरू एकटा मेजर एकटा मोटी आइडिया हमरा भेटल अछि और सब इसला बारे में गिरीश नाथ झा ओ मैथिली के टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में की सब कार्य भेले हैं और किस हेबाक चाहिए एकटा खाका पेश केला शिवांगी प्रिया अपन पीएचडी थीसिस में बतेले जे भाई एखन जे मैथिली के स्थिति छै ते वहां के लैंग्वेज शिफ्ट लैंग्वेज मेंटेनेंस के तरफ स्थिति की है आ बकायदा एम्पिरिकल रिसर्च मेथड्स डेटा 3 डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा कए के अहाँ को बतेने अछि भाई आंसर एखनो नहीं छै कोई तो हम एनसीआर में अपना सब कोई छी एंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत सारा चीज के बहुत बड़का कार्य चल रहे हैं पूरा दुनिया के एंडेंजर्ड लैंग्वेज के नाम पर बहुत सारा फंड से हो चले हैं वैसे मैथिली के सेहो एंडेंजर्ड लैंग्वेज के नाम पर एक प्रोजेक्ट चलत सोआ सा का फंड ले जे भाषा के बच्चा रह गेल अहाँ का डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया तो वो जे नंबर जनरेशन जे चल रहा है एक हिसाब से मैं कह रहा हूं एक वो भेल दूसरा दिन रमनाथ झा जी एला नबी नायक केना हम आगू बढ़ सकिए और केना इम्प्लीकेशन है इंडियन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में खास करके मैथिली में से देला हमरा ये आइडिया बड़ा पसंद है कि आगू जाकर के नाम से जरा सीमेंटिक वेब कही छी या बॉन्डेड कही छी तो करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा दुनिया में नबी नायक जे बेसिक थिनेस छे ओकरा यदि पकड़ के पूरा लॉ पे जाइए तो बेसिकली से भारत सरकार से वो लेकिन नाम से बेसिक फंडिंग कर इस बात से टीचर में जो करंट गवर्नमेंट से वो चीज में ऊपर नॉलेज से निकाला काम बढ़ाओ वो से डिपेंड करिए एक बड़का कार्य है नव लाइक कॉन्टेक्स्ट रखे मॉडर्न लैंग्वेज इम्प्लीमेंट हम तो छोटे मोटे देने चलो है दीपावली कलोई चल गई तो वो असमिस भाषी कोई तो मैथिली सीखली वो अपन परेशानी बतेली जब केना हमारे से सब लोग जे मैथिली पढ़ावा सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए जे टीचिंग मटेरियल सब होय छै ओकरा केना और हम समृद्ध कर सकी सीआई को ऑफ कोर्स एकदम यदि क्यों पढ़ा रहल छै एज ए सेकंड लैंग्वेज मैथिली only CI is the institute otherwise I don't know of anyone else any other institute who is teaching Maithili as a second language नहीं पारो सर तो ओकरा हम नोट करने छी दूसरा किताब तो हम निकल छै लेकिन एडिशनल किताब और निकाले के जरूरत छै मैथिली के सिखावे में और कोनो किताब नहीं छै छोट मोट किताब है यहां से तो दूसरा जगह तक जब सुशांत जी छै और की जे हुए जानकारी यहां के लोगों जे है कोनो किताब हेते कोई किताब का हमरा लग लिंक भेजब तो क्वेश्चन करेगा कम से कम भारत वाले पोर्टल पर डाल के ताकि it is easily accessible to the people who want to learn the language. This is also part of the language promotion that we do for all the Indian languages. कृष्ण मोहन झा ये भाषाई राजनीति पर बदला होते कलिए फिर मिथिलेश झा सीमा से बाहर मैथिली पर अपन आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखौला भवनाथ झा जी डिजिटल युग में मैथिली भाषा के विकास में किछ टॉप रैंकिंग समस्या छै तकर तरफ वो नजर दौड़ेला डिस्पाइट कि वो महावीर मंदिर के पुजारी जी छै टेक्नोलॉजी में बढ़िया पकड़ रखे छै मैथिली के वेशभूषा आभूषणक शब्दावली पर क्या हम नहीं चलो लेकिन हमारा पता चला कि बढ़िया वो लेक्सिकॉन की कलेक्शन करे छै उनका हम रिक्वेस्ट करल बात है हमरा वो अपन वर्ड लिस्ट में शेयर कर रमन जी सेहो कल अपन वक्तव्य देला सॉरी सर कल हम नहीं रह पेलो बस के सर बता देवशंकर सर नवीन सर बढ़िया वक्तव्य
बेला खास करके अनुवादक के हमर सबक अनुवाद के टीम से एकटा व्यक्ति अछि तो whole अपन में था of course अनुवाद is a big thing and this is the only way we can move forward of creating a multifarious number of content without engaging into actually creating. The translations was better. In got Athena Susan sir. दोनों का वही context में चल तो एक पर generic perspective है आगू आगू बढ़ाने से हम expect करो राम चैतन्य धीरज जी से हो ऐसा वो भाषा के अपन आंतरिक दृष्टि से एकटा किछ देखेला जे ओकर अपन अंदर जे सौंदर्य होय छै ओकरा देख के केना आगे बढ़ाबे प्रिय सी के जयंती छी अपना सब बढ़िया एकटा टॉपिक भी प्रकाश कर रहल छै and I hope PSC will be doing a great job not just for this matter this is probably for other things as well not just in not just for humanity theory में आकर जैसे आगू implementation तक नहीं जाता ओकरा और आगू निकाल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रहा है पेपर बढ़ाओ एतेक अपना सब के केलो है एक अलावा बहुत रास विचार विमर्श भेल की मेन बोनस पॉइंट छै एते आदमी एक जगह पर इकट्ठा भेलो सब आदमी एक दूसरे के जान लो आप आई कनेक्शन के लेके आगे बढ़ाबी अगला 3-4 साल 5 साल में जो कुछ हम नया कंट्रीब्यूट कर सकी नया रिसोर्स क्रिएट कर सकी मैथिली के लिए ये हमारा सब उपलब्धि है 3-4 पॉइंट हम नोट किने छी लेकिन हम दूटा पॉइंट के नोट कहब जे हमारे टॉप प्रायोरिटी रहा पहले काटी जे मैथिली भाषा का जे गाइडेंस छै ओकर सब एकटा कोडिफिकेशन हमरा चाहिए ओइ के लिए एकटा प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहल छी आ जे के लेल अहाँ के की कहै छै मधुबनी वैरायटी बच्चिका वैरायटी अंगिका प्लस नेपाल प्लस अहाँ सब होती क्वेश्चन शुरू करो अलग से कोनो और वैरायटी से जेकरा हम इंक्लूड करिए शामिल करिए वैरायटी कैप्चर कर के तो वो हमारा चार्ट है मधुबनी वैरायटी बच्चिका अंगिका सूर्यपुरी ई चार्टा हम जनै छी ए चार्टा पर हम चार्टा टीम देबे कम से कम 2 महीना 3 महीना के हम का देबै जे हमर सब जे फील्ड मेथड वाला तरीका होय छै ओई तरीका से अपन हम डेटा इकट्ठा करबै चाहे वर्बल पैराडाइम डिफरेंट होय नॉमिनल पैराडाइम डिफरेंट होय प्रोनोमिनल सिस्टम डिफरेंट होय एकरा सब के कैप्चर करे एक जगह पर आनबे एकटा सिंगल चीज निकाल के बस किछ बात मेथड्स में ट्रेन कर तखन बना वी नेवर वही के टीम बनवा पड़ते सहरसा सुपौल कुमार रहल मधुबनी में की सहरसा सुपौल रहल है की ग्रेजुएशन छै सहरसा सुपौल दरभंगा मधुबनी से एक ये ग्रेजुएशन छै कैसे एक आइडिया में गया वो एक आइडिया में गया आपको बच्चिका समस्तीपुर में आके से शुरू करते कम नंबर देखो सूर्यपुरी कटिहार तरफ भी लगा छै किशनगढ़ and that is a variety of मैथिली बांग्ला सब का मिक्स लेकिन डोमिनेंसी छै ट्रेडिशनली के डोमिनेंसी लिंग्विस्टिक मैपिंग जे अपन ट्रेडिशनली चलल आबि रहल छै तकरा अनुसार ओकरा मैथिली के वैरायटी में रिलेशन के टाइम छै एलएसआई के जे टूल छै जी ओकरा अनुसार मैथिली के वैरायटी डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन का नहीं है उसको नहीं डिस्क्रिप्शन कंटेम्परेरी टाइम से अपने साहित्य अकादमी के हम कर सकते जे सूर्यागढ़ी के जे फोक लिटरेचर छै ओकरो डिस्क्रिप्शन साहित्य अकादमी के जे उनकर एकटा प्रोजेक्ट छै डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ओहू में छै आ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन से हो किसी से वगैरह में उपलब्ध छै और बात माने ने छै ओकर डिस्क्रिप्शन उपलब्ध छै किसी से पूर्णिया जिसका प्रयास अच्छा सर नेपाल में जनगणना की रिपोर्ट लैंग्वेज जनगणना की रिपोर्ट निर्धारित हो छै ऑलरेडी रिजल्ट नहीं है आप जा पालक सेंसस रिपोर्ट पर किसी रिपोर्ट पे पेश करता है हमारा रिपोर्ट जिज्ञासा इंडिया के सेंसस रिपोर्ट के एनालिसिस
इंडिया के रिपोर्ट में हमारा लगता है इंडियन रिपोर्ट के पूरा एनालिसिस हम अपने के लिए छी लेकिन वो कोई सिकाल नहीं है लागू बढ़े वाले हमारा पूरा एकदम लिंग्विस्टिक आई हम जे आंसर के लिए फील्ड लिंग्विस्टिक हम पूरा आदमी का आइडेंटिफाई कर लिए एक तो शांतनु को दिमाग वर्क नहीं छी शांतनु को भेज में दूसरा एक बीएचयू में के लड़की अभिलाषा कुमारी वगैरह वो जीआरएफ से अभिलाषा trained in phonetic transcription. हाँ लोग फिर हमारे एक प्रोजेक्ट चले थे सेवन स्पेल super prediction and evaluation of individual languages. So we documentation पूरा readers training में चाहिए. प्रत्येक बार ये field linguistics में trained है. जी हाँ ये field linguistics में trained है. टेक्निकल समस्या से बहुत सारा डिपार्टमेंट में हम सब के field linguistics में ट्रेनिंग कम हो रहा है. जरा बीएचयू में भइए बीएचयू में भर रहल चले या एक कने सिटी टमाटर जेनी में अभी के गेला के बाद हां जेनी में प्रोफेसर अभी के गेला के बाद नहीं करो लेकिन आप लोग किस स्पार्क को हम खरीद गए हां अमिताभ भी के रिटायरमेंट के बाद शी इज देयर ना नहीं शी इज रिटायर्ड दिल्ली में छत्तीस का मिडल रिटायर लेकिन उनका वो नहीं तो consequently field linguistics के ट्रेनिंग लेकिन अखंड नेग्लिजिबल उन्हें ट्रेनिंग करे छे सब महाराष्ट्र में का लैंग्वेज के निहारी लैंग्वेज वगैरह के निहारी के और नहीं वो अलग से कुछ सवाल है जना कि सीआई में हम उनका कल्याण जहां निकोबार में उनका लैंग्वेज है मोस्ट और एक और लैंग्वेज निकोबार इस वो तो ऊपर क्लास पर वो तो बात थी यंग स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग यंग के हां यंग स्टूडेंट कि अखर जेयू में करेक्ट ट्रेनिंग निखारी लैंग्वेज के कलेक्शन और निखारी के आइसोलेट से महाराष्ट्र से लैंग्वेज आइसोलेट हां तो ओकर ई सब कुछ कर रहल छै निखारी यस हां तो हालांकि बहुत बेसी वेल ट्रेन्ड नहीं कर रहल छथिन लेकिन बट दे आर डूइंग ट्राइंग टू ठीक है हां सर पिछला 3 दिन के खाता यह रहा अब पर हाँ सबक में भागीदारी के लिए हैं क्योंकि यानी बहुत बहुत धन्यवाद जानी छी जे किछ आलोचना शुरू के लिए हैं वो सब नहीं गप करी वो नीचे बात करी हाँ सर नहीं गप कर क्या था बेसिकली अपना सबक उद्देश्य छल जे संगठन में एक एक्शन पॉइंट बने वो एक्शन पॉइंट पर आगू बढ़ाया जाए आगू फिर से काज किया जाए तो एक लिए हम धन्यवाद दै छियनि सब अहाँ सब विद्वान जन के अहाँ सब गोटे एलहुँ एकरा व्यवसाय भाग्य वर्क एकरा सफल बनेलहुँ एक बार ऑर्गेनाइजिंग की तरफ से सबसे पहले हम धन्यवाद देव सरदार जी के तो कहता है इनिशिएट के नार वैक्सीन कहता हमारा जो कहता है अहाँ आई मैं प्रोग्राम अपना पर पहले थोड़ा तो हम ऑर्गेनाइजिंग के पूरा हम तो मैसूर में रही छे तो ऑर्गेनाइजिंग कोनो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग पर हम अपना ऊपर नहीं लै छी तो मतलब के वीडियो सेहो छी हेड ऑफ ऑफिस सेहो छी जे बुझियो तो हम जानते हैं और दुनिया पूरा बदल जाए छे जेना आइटम भागले रजिस्ट्रार अपना सब विषय दोनों को मिला दियो तहन जे बढ़े छे से वाला स्थिति रही छे तो सविता जी शुरू केला उनका साथ दिले अशोक मेहता जी एठम LNMU छे डिस्टेंस एजुकेशन के 3 छे डायरेक्टर है हमार डायरेक्टर साहब सर प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन जी वो एठम मधुबनी के छे पिछले महीना जुलाई में नवका डायरेक्टर नियुक्त भेला प्रोफेसर शशिनाथ झा जी बीसी संस्कृत यूनिवर्सिटी जे अपन प्रांगण देला ए सब काम में अपन सहयोग सेहो देला इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद टू बिगिन विद एक बार बिना वॉलंटियर के काज होते रहते शुरुआती चरण में जैसे शुरुआत से आगे शांतनु होइछ सविता जी के दूसरे स्टूडेंट छन एक निवेदिता जी there is a student is there Nivedita is there she is from the beginning they started doing all the things on the social media and everything they all came from Delhi Swati Chanda she is also there from the beginning doing all the things management poster बनाना ये करना लो
को ईमेल करना, सारा कम्युनिकेशन का काम जो होता है लोगों ने किया है. Then Sushant Bhaskar, who was sitting here in Darbhanga, he did the preliminary work of going around looking at the hotels and finalizing it. Item भोजन प्रबंधन के लिए टीम अच्छे से जुबली हालत टेक्निकल टीम members और बहुत कुछ है. सवाल में हम नाम नहीं लेने चाहिए कि बोर्ड ऑफ थिंग्स हमारा जिम्मेवारी अगला बिल्कुल हम मिस रिलेशन का कहियो मिसलेशन की तो नहीं बाकी जगह नहीं दो सकल ये जगह नाम ए टू जेड से शुरू होई छै सबके धन्यवाद. बाकी सबको टीम जिनका योगदान रहा है सबको हृदय से धन्यवाद. एक साथ कहियो कि फिर भेजा क्योंकि फिर भेजा हां फिर भेजा क्या ये तो शुरुआत कर रहे हैं. शुरुआत में 1 लाख एक बेसिक आइडिया से टैक्स पॉइंट बनाओगे. एक बार इंप्लीमेंटेशन को कर इंप्लीमेंटेशन का जखन करे तखन विद्वत सभा में करो तखन बजेले कबे आज 4 दिन का आज 5 दिन का आज आदमी आओ और बैठो कंप्यूटर पर बैठो और काज करो. ये टाइप का वर्कशॉप पर करेबा का प्लान है. तब आगे लिखित सब है. धन्यवाद सबका. एक साथ समाप्ति के शांतनु जी लाइव बंद कर दे. फोटो से